organization for its continuous pursuit of excellence. With its headquarters in and common facility centers at Jaipur, Jodhpur and Saharanpur to explore market opportunities, the flagship event IHGF Telefair, started in 1994, is recognized also actively engaged in imparting skilling all across the country based on national occupational standards for winners. Over the years, EPCH has worked cohesively with the forward linkages for the growth of Indian handicraft sector and positioned India as a favorable sourcing destination for the best in handicrafted. हमारे नए चेयरमैन श्री दिलीप बैद, उन्होंने चार्ज लिया जून के माह में 1 जून 2023 से, और उनका जो प्रयास है उनका कहना है, उन्होंने कहा 3 गुना 30 तक, मतलब कि जो हमारा निर्यात है आज की तारीख में, जैसा आप देख भी रहे होंगे वीडियोज़ में, लगभग 30,000 करोड़ का हमारा निर्यात है अभी तक। और प्रयास ये है कि सन 2030 तक जब हम पहुँचे तो कम से कम 3 गुना के फिगर तक पहुँच जाए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ग्रोथ 15 या 16% की ग्रोथ से भी ग्रो करेंगे तो आप उस लेवल तक पहुँच जाएंगे। आज ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि आप सब लोग निर्यातक हैं, आप जानते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, ऐसा हमेशा तक रहा भी नहीं है कि स्लम्प ही होता रहे, क्योंकि हर स्लम्प के बाद एक मोमेंटम आता है, ग्रोथ आती है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोविड से पहले हमारा जो निर्यात था, हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे, दे वर ग्रोइंग एट अ रीजनेबली गुड रेट, 10 से 12% की ग्रोथ हो रही थी। लेकिन कोरोना में वो ग्रोथ एकदम डिप हो गई। लेकिन जब हम कोरोना से बाहर आए वापस, तो आप लोगों ने देखा होगा सडनली लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप के विपरीत लोगों को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले और एक अच्छी ग्रोथ आप लोगों ने 21-22 में देखी, लगभग 20% की ग्रोथ हुई। लेकिन उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, देयर इज अ गlut इन सप्लाई। आई मीन, आपके बायर्स के पास सामान है, वो भी बेच नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, फ्रेश ऑर्डर्स आर नॉट इन द पाइपलाइन, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, फ्रेश ऑर्डर्स भी आएंगे और फिर हम उस ग्रोथ को देख पाएंगे जिसके हम आदी हैं निश्चित। तो प्रयास ये है कि जो चेयरमैन साहब की बात बता रहा था, उनका क्या था, और विजय दस्ताना जी, एस.के. त्यागी जी, उनके सपोर्ट से लगभग 3 या 4 यूनिट आपने विजिट की थी, और उन यूनिट्स में आप लोगों ने देखा कि आप लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे है और आप लोग किस तरह से पैकेजिंग कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ये वो फीडबैक लेके यहाँ से गए, और उस फीडबैक के बाद आज ये आप ही के प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं। गुवाहाटी या कोलकाता, उसमें मैं भी था, और उसमें EPCH ने जो लीड किया, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पैकेजिंग को एक रूप दे करके आगे लेके जाने का, इसको आगे लेके जाते जाते अभी बटन उनका साफ का साफ है। सो ही इज ट्राइंग बड़ी इनोवेटिव वे टू लीड this packaging industries as well as handicrafts industries. I am very much thankful to you, sir. You have chosen me and given me opportunity to share my experience, knowledge. देखिए, नॉलेज लोगों को बढ़ते रहते हैं ईयर का साथ। आपने 1 साल बिता दिया तो 1 साल का आपका नॉलेज एक्सपीरियंस हो गया, मगर बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलते हैं जो उसको फिर इंडस्ट्री को वापस दे और उसको कंट्रीब्यूट करें। सो आई एम लकी सर कि हमको बुलाया गया है इंडस्ट्री का साथ जुड़ने के लिए, और पैकेजिंग ऐसा सेक्टर है, फ्रैंकली स्पीकिंग शुरुआत में बहुत नेग्लेक्टेड सेक्टर था, लोग देखते ही नहीं था पैकेजिंग को, और जब एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से दूसरी कंट्री में जाके कोई तकलीफ होती थी तो उनको समझ में आता था कि हाँ, पैकेजिंग बोल के कुछ चीज है जिसमें हमने ध्यान नहीं दिया। EPCH का हमेशा
ये उद्देश्य रहा, जो बिफोर सेंडिंग एक्सपोर्ट आपका पैकेजिंग बढ़िया हो and you be sure that it is reaching your product to destination to the customers up to the mark with their satisfaction. तो उसके लिए कैसे करना है, ऐसा बोलने से तो नहीं होगा, नॉलेज अपना पा जाते हैं। तो मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ क्या EPCH आपका यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोग भी यू शुड बी हेल्प थैंकफुल टू EPCH जो उन्होंने सेक्टर चुन लिया, डिफरेंट सेक्टर क्लस्टर। तो स्टोन ये जो है सेक्टर आगरा के लिए बहुत पॉपुलर है, इन्होंने सिलेक्ट किया कि इनका पैकेजिंग का इम्प्रूवमेंट चाहिए और उसको इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, उसके लिए इन्होंने चुना है एंड आई हैव आल्सो कम एंड सर्वेड। देखिए इंडस्ट्री लोग सब लोग अपना अपना बिजनेस करता रहा है। प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन व्हाट द न्यू इनोवेशंस यू आर डूइंग। इनोवेशंस में एक काम तो सब लोग करते रहते हैं। मैं पहले बैठ के बोलता हूँ फिर प्रेजेंटेशन में जाऊंगा, थोड़ा सा हल्की फुल्की मैं पहले इस क्लस्टर को पहले थोड़ा सा मेंटली ये देता हूँ कि क्या होने जा रहे हैं अभी, उसके बाद प्रेजेंटेशन। शुरुआत ऐसा है, सब लोग अपना डिजाइन में ध्यान देते हैं। डिजाइन कैसे, डिजाइन कर्विंग करो, ऐसा करो, लोगों का टेस्ट कैसा है, हट के डिजाइन करो। R&D करता है, कौन सी स्टोन में करना है, कौन सी क्वालिटी बेहतर होगी, ये स्टोन में उस स्टोन में कंपैरिजन क्या है, कॉस्टिंग में किस में बेनिफिट ज्यादा है, एप्रिसिएशन कहाँ, ये सारे प्रोडक्ट नॉलेज है। प्रोडक्ट एंड डिजाइन इज वेरी एक्सपर्टाइज नॉलेज आप लोगों सबका है और मानना पड़ेगा, इसलिए आगरा लीड कर रहा है कंट्री में स्टोन कार्विंग में, आप लोग कर रहे हो। बात ये है, ये जो आप लोग बना रहे हो, ये जा रहे डिफरेंट कंट्री में, रोशन कर रहे हैं आगरा का नाम, रोशन कर रहे हैं इंडिया का नाम। भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाए और हमारा इंडिया का नाम रोशन करे। यही तो EPCH का उद्देश्य है। हम भी उनका साथ जुड़े हैं, हम भी यही चाहते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान में रखना है आपको, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, वो है एक्सपोर्ट करने का साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का है। वो क्या है, पैकेजिंग देखना है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सामान में बेचना है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, दूसरा पैकेजिंग। पैकेजिंग पहले आते है, बाद में प्रोडक्ट आता है। क्योंकि आपका पास पैकेट पहले आपको चेहरा दिखता है, पैकेट के बाद आप खुलते हो तब प्रोडक्ट आता है कि नहीं? यस और नो? इफ दैट इज सो, तो हमें क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है जो उसका पैकेजिंग कैसा होना है, कौन सी मटेरियल होना है, किससे बेहतर रहेगा, कहां जहां से बना रहे हैं उसका नजर दे करके उसको बेहतर क्वालिटी कैसे किया जाए, टेक्निकल पार्ट है। दिस सब्जेक्ट पैकेजिंग इज वेरी वेरी टेक्निकल माइंडेड। 1966 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग स्टार्ट हुआ अंडर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सोच करके कि हमारा भारत का जो प्रोडक्ट है उसको पैकेजिंग का बहुत बहुत ही जरूरत है। और इंडस्ट्री भी उस टाइम में इतना था ही नहीं, बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री धीरे धीरे आने लगा। तो गवर्नमेंट इसमें सबसे पहले ध्यान दिया जो पैकेजिंग को आगे बढ़ाना जरूरी है, तभी हमारा प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। तो हम आए हैं आज इस पूरा दिन का वर्कशॉप जो करने आए हैं। वर्कशॉप में मेन उद्देश्य है जो आप कर रहे हो जिसको और केस से बेहतर कर सकते हैं। व्हाट इज द इनोवेशन, व्हाट इज द न्यू मटेरियल, ये जो चैलेंजेस है पैकेजिंग का, किया जाए कैसे बेहतर किया जाए, उसका बड़ी चर्चा है ये वर्कशॉप। आज जो वर्कशॉप है उसमें हम सारे बताएंगे एक एक आइटम करके, और उसमें किस में कंपैरिजन में कौन सी बेहतर है, कौन सी जगह पे आपको ठीक करने से क्या, कौन सी टेक्निकल पैरामीटर बेहतर करने से आपको फायदा मिलेगी, इसका बड़ी चर्चा है। तो आइए हम लोग प्रेजेंटेशन में ध्यान दें, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया, ऐसा तो भड़बली में 3 घंटा बोल सकता हूँ, मगर उसमें फायदा नहीं है। आपका इधर में जो प्रोडक्ट है स्टोन प्रोडक्ट्स, मैं इंडस्ट्री में आके एक सर्वे करके गया, तो यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्री में जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, जो देखने का मिला, जो हमें आइडिया मिला, तो उसको देख करके जो दिक्कतें आप लोगों का है, जो इम्प्रोवाइजेशन जरूरत है, उसमें हमने नोट करके एक इसमें प्रेजेंटेशन बनाया
कि आगे क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने आपने देखा होंगे टेबल में बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल भी डिस्प्ले रखा है, ये मैंने लेके आया वहां से, जो आपको दिखाएंगे ये सब मटेरियल भी इस्तेमाल करने से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, लोग कर रहे हैं। हमारा देश में इंटरनेट चालू हो गया, वी आर ऑल्सो गेटिंग दिस थिंग। तो आपको इसको इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कहाँ करने से क्या बेनिफिट है, कॉस्ट कंपैरिजन वो भी दिखाएंगे, किससे बेहतर है, किसमें कॉस्ट बेनिफिट है, कितना बेनिफिट आपको मिलेगी, फिर उसको क्वालिटी करने के लिए क्या क्या टेस्टिंग होना है, ये सारे वीडियो ग्राफिक एज वेल एज प्रेजेंटेशन बोथ दी यूज हम आज का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम उसका बाद इंटरेक्शन करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। आपको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है क्वेश्चन आंसरिंग, हम जाएंगे नहीं, ये इस ध्यान में रखें। Am I right, sir? Thank you. So I am going to make my presentation. We are exporting heavy cast iron castings. Since it was stone, so I thought it is something which is interconnected. Yes, yes. Thank you. Handicraft stone items. Very good, very good. Thank you. Om Kumar Jain. I am from handicraft industry. My firm name is The Ferry International. Yeah. Sir, P.S. Pandey from Stoneman. We are exporter of stone items. Very good, very good. Naveen Bansal, and I am from CB Marvel Works. We are exporting also stone handicraft. Very nice, sir. Please, please. I am from Craft Paris. Craft Paris. Very good. Welcome, sir. Next. Nurala Vending Store. We are manufacturing and exporting handloom daris. Handloom? Daris. Daris. Daris क्या है? Daris ओ दरी दरी हाँ दरी हाँ sorry. कुणाल ग्लास एक्सपोर्ट के नाम से मेरी फर्म है। और मैं ग्लास के एडिबल स्मोकिंग आइटम जो होते हैं वो बना के एक्सपोर्ट करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। Gautam, my company, Sri Radha Trading Company, and glass export company. Glass export. Glass. Very good. Stonecraft India. We are dealing in the stone handicraft. Very nice. Welcome, sir. Hello, sir. My name is Mukul Bansal. I am from Bansal Carpets. We are exporting hand-knotted woolen carpets. Very good, very good. Ashish Mathur from Munshi Ganeshi Lal and Sons, and we do marble and zari embroidery exports. Very good, sir. Welcome, sir. हैंडीक्राफ्ट्स का बारे में ज़्यादा तो हमें बोलने का जरूरत नहीं है. You all know the history, and handicrafts has made the history in India. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत घूमा भारत में ना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. I got transfer of my job to different places. While getting transfer, मैंने जब जहाँ गया वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बहुत सारे सेमिनार करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, वर्कशॉप करने का अपॉर्चुनिटी मिला, इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला, उनके पैकेजिंग डेवलपमेंट में शामिल भी हुआ. तो उससे जहाँ से शुरुआत है और अभी जो एक्सपोर्ट का कंडीशन है, ये जो ग्रोथ है, क्रेडिट गोज टू द ऑल हैंडीक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरर्स. यू आर द क्रेडिट होल्डर्स. तो आपने ये जो ग्राफ देख रहे हैं 2018 से स्टार्ट करके 2022-23 तक है, कार बिजनेस स्ट्रीट साइड. अभी जो 30,000 करोड़ जो आपका प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट हो रही है, 3 गुना तक 2030 तक टारगेट है. दैट मीन्स दैट ग्रोथ विल बी टुवर्ड्स दैट. ये जो ग्रोथ है इनके लिए व्हाट इज योर ओपिनियन? इज दिस ओनली हैंडीक्राफ्ट्स बनाने से एक्सपोर्ट हो जाएगी? इसमें आपको जरूरत है पैकेजिंग का, और पैकेजिंग बेहतर करते ही आपका एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा. कंपटीशन क्या है आपका? मेन कंपटीशन जो है, मेन जो आपका चैलेंज जो है, वो पैकेजिंग के द्वारा ही आपको सॉल्व होना है. चैलेंजेस आता रहेगा, सॉल्यूशन के लिए हम लोग तैयार हैं, और आपके पास सारे सॉल्यूशंस है. आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है पैकेजिंग में, तब 30 तक 3 गुना हम लोग कर सकते हैं. तो इसी वर्कशॉप में हम लोग एक एक करके पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट, ये जो एक्सपोर्ट डेटा है, इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज सपोर्टिव रहा. इसका प्रमाण क्या है?
ये जो आपको जीआई प्रोडक्ट का टैग लगी है हैंडीक्राफ्ट्स में, हर कंट्री में इतना कितना लेता है मुझे नहीं पता। हमारा देश में तो जीआई टैग इतना सारे प्रोडक्ट को दिया गया है, इसमें हैंडीक्राफ्ट सेक्टर और हैंडलूम सेक्टर काफ़ी शामिल है। और अगर देखेंगे तो बहुत सारे आइटम हैं जो ऑलरेडी जीआई टैग लग चुके हैं, दे आर डूइंग गुड, और उसके साथ साथ उसका पॉपुलैरिटी भी गेन हुआ, ओवरसीज कंट्री में एक्सेप्टेंस होने लगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ा। तो अगर हैंडीक्राफ्ट्स बोलेंगे तो जीआई टैग ना बोले तो हमारा फायदा नहीं होगा। आई थिंक इट विल बी नॉट फ्रॉम आवर साइड फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। मैंने काम करते हुए देखा है ये सारी चीज हमें बोलना की जरूरत नहीं, मगर आप लोगों को मालूम है स्टोन कार्विंग, कोंडापल्ली टॉयज, मधुबनी पेंटिंग, बस्तर डोकरा, सूरत जरी, कुल्लू शॉल, मैसूर सिल्क साड़ीज, एंड दिस आर आइटम जो ऑलरेडी फेमस है। केरला का प्रोडक्ट कॉयर, मुगा सिल्क, आसाम चंदेई साड़ीज, शोलापुर ब्लू पटरी, वुड कर्विंग, पंचपल, ये सारे एंड बनारसी। इफ यू रीड आउट ऑल द प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट का कुछ महत्वपूर्ण कुछ है जिसके लिए पॉपुलर है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी आइटम एक्सपोर्ट हो रही है उसका डेलिकेसी जो है, उसको सुंदरता जो है, उसको अगर हमने प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाएंगे, उसको कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमारा जो इतना मेहनत है, इतना कारीगरी का जो मेहनत है, फुलफिल नहीं होता है। इसलिए ये जो हैंडीक्राफ्ट्स जो जीआई प्रोडक्ट्स है, भारत सरकार इसको प्रोटेक्ट करके रखने का कोशिश कर रहे हैं। थ्रू पैकेजिंग आपको नॉलेज दिया जा रहा है जिससे आपको फायदा होगा। अगर देखें तो स्टोन कार्विंग जो प्रोडक्ट है, मार्बल स्टोन, शुरुआत यहां से, ताजमहल इज वेरी फेमस। इंडिया में कोई आता है, मैं चाहे दिल्ली में रहूं, चाहे मैं कलकत्ता में रहूं, चाहे हैदराबाद में रहूं, जो भी आएगा ताजमहल का बात एक बार करेगा। सो आगरा इज वेरी फेमस फॉर ताजमहल, और ताजमहल की इज वेरी फेमस फॉर द मार्बल वर्क, एंड दैट प्रोडक्ट यू आर मेकिंग। सो यू आर लकी, यू आर फ्रॉम द आगरा, and your product has already got the tag, and that tag is worldwide, it will be going। आप छोटा सा उसमें जो भी काम करोगे, चाहे बढ़िया काम करोगे, मगर उसका साथ साथ में पैकेजिंग बढ़िया कर देते, और आगरा का नाम रोशन करने के लिए उसका पैकेजिंग में आपने ठीक से डिस्क्राइब करे, तो इसको और उसका रोशन बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट में भी बूमिंग आ सकता है। सो आप अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट का मैंने सर्वे किया था, देखा है छोटा आइटम से बड़ा आइटम, हर तरीके का आइटम का साइज होते हैं, वेट भी वेरिएशन 0.5 ग्राम टू 30 kg वेट रेंज का वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें कोई अगर बोलेगा हम पैकेजिंग एक्सपर्ट है, सारी चीज जानकारी हमारे पास है, मैं नहीं मान सकता हूं, क्योंकि हर आइटम का अलग अलग उसका इंपॉर्टेंस है, डिजाइन है, उसका वेट है, उसका जो भी है चैलेंजेस जो है सब अलग है। एक पैकेजिंग देकर के सारे सॉल्व कर रहे हैं नहीं होगा। हर चीज का टेलर में डिजाइन पैकेजिंग में जरूरत है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा। पैकेजिंग का टाइम देंगे तब होंगे। अच्छा, एक चीज मैंने देखा सर्वे करते हुए, मैं एक चीज बताता हूँ, पीपल आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस। पैसा का मामला में पैकेजिंग में वेरी कॉन्शियस, अरे खर्चा हो जाएगा, अरे ये बहुत महंगा है, अरे ऐसा तो खर्चा हर जगह में करते हैं, और पैकेजिंग के में क्या है पता नहीं, लोगों का मन में एक रह गया, नहीं नहीं बहुत खर्चा है, बहुत महंगा है। मैं चीज बताता हूँ, महंगा कंपेयर टू व्हाट, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पहले फुलफिल करना है। पहले ये सर नो, आप बताइए मिनिमम जो पैकेजिंग चाहिए वो देना चाहिए, ये सर नो, यस, वेरी गुड। अगर यस है तो मिनिमम देने के लिए क्या क्या देखना है वो जानकारी हम देंगे। जो मिनिमम चाहिए उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या टेस्टिंग होता है, कैसे देखा जाता है जो मिनिमम पूरी हुई कि नहीं, उसको टेस्ट होता है, उसका क्वालिटी देखा जाता है, उसको जानकारी लिया जाता है, उसका मटेरियल का कंपैरिजन वैल्यू एडिशन किया जाता है, उसका आपका ये सारे वैल्यू इंजीनियरिंग करने के बाद जब आपको कंपैरिजन होता है जो बेस्ट पैकेजिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव, दैट हैज टू बी टेकन। ये वर्बली बता के कम करो कम करो कम करो, when you are reducing without knowing the packaging cost, obviously nobody will give you supply from his pocket, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा क्वालिटी में। तो इसलिए हमें शुरू में ही मैं बोल रहा हूँ पैकेजिंग मिनिमम जो जरूरत है वो देना चाहिए। अगर नहीं देंगे
इशू आता रहेगा। ऐसे देखा मैंने, वही इंडस्ट्री सक्सेसफुल है, मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वही इंडस्ट्री सक्सेसफुल है जिनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, पैकेजिंग भी अच्छा है। आप देख लीजिएगा मार्केट सर्वे करके, चाहे जो कंज्यूमर गुड्स है, जो मटेरियल आप खरीदते हो मार्केट में, प्रोडक्ट का क्वालिटी तो है ही, साथ में पैकेजिंग का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज साथ साथ में चलता है। एक में अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एक में कमी हो गया, मार्केट डाउन होता रहेगा। इसलिए ये दोनों में बराबर आपको ध्यान देना है। आपका जो प्रोडक्ट है, गिफ्ट आइटम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स विच इज हाउस होल्ड आइटम्स दैट यू आर मेकिंग, ये जा रहेगा यूएसए, यूके, यूएई, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े कंट्री में जा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। आप जानते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है हमारा कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। जो इंडस्ट्री आपको पैकेजिंग मटेरियल यूएसए में मिलता है, दूसरा कंट्री में मिलता है, वही चीज हमारा कंट्री में मिल सकते हैं, मगर आपको ढूंढना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। एंड सम पीपल आर डूइंग, ये मत सोचिए कि कोई नहीं कर रहा है, कोई लोग तो कर रहे हैं। वो अगर कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, टेक्निकल स्टडी करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। वंस यू आर थ्रू, डू इट, सेंड इट। एक बार आपका ब्रांड एक्सेप्टेड हो जाता है, ये क्वालिटी हमेशा पैकेजिंग के भी अच्छा होता है, तो आपको कोई पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है, आप आगे जाते रहेंगे। ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट। इस स्लाइड में मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। व्हाट इज पैकेजिंग? मैं अगर किसी को बोलूं पैकेजिंग क्या होता है, व्हाट इज पैकेजिंग, इसको 2 मिनट के लिए मैं आपसे सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं। व्हाट इज पैकेजिंग? 1985 जब मैं कलकत्ता से मुंबई गया था पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए पैकेजिंग का ऊपर, 1985 फर्स्ट बैच पीजीडीपी बॉम्बे IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। हमें भी पैकेजिंग ज्यादा मालूम नहीं था। मेरा टीचर बोला, यू गो एंड स्टडी दिस पैकेजिंग, दैट्स आवर ग्रोथ एंड वन डे यू विल फाइंड दिस इज द मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट। मैं गया, चला गया। जब वहां से लौटते थे लोग पूछता था, क्या पैकिंग कोर्स करते हो? पैकेजिंग को पैकिंग बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डिस्टॉर्टेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग। Packaging is a science, is a combination of art, science and technology which ensures safe delivery of the product to the consumer. It's an integral part of the production and physical distribution. Packaging sells what it protects, packaging protects what it sells. It's called tool for marketing. If you understand this thing, आपको पैकेजिंग कभी खराब नहीं हो सकती। It's a tool for marketing because your packaging will speak out about your brand, your quality, your companies, your product. सबसे पहले आपको पैकेजिंग जो दिखता है, पैकेजिंग में लिखा आता है, वो ही लोग याद रखते हैं। छोटा सा आपने गिफ्ट आइटम बनाया, उसका पैकेजिंग अगर सही तरीके से आपने बना देते हैं, उसमें अपने एम्बलम प्रिंट कर देते हैं, सुंदरता अपने मेंटेन करते हैं, वो बंदा जो मिलेगी पैकेजिंग की तरफ 10 मिनट तो देखेगा, खोल के देखेगा, बंद करेगा, फिर देखेगा, बंद करेगा। ये हम लोग भी करते हैं। और पैकेजिंग साथ में रख भी देगा, फेंकेगा नहीं, गिफ्ट के साथ। दैट्स द आइडेंटिटी ऑफ द गुड पैकेजिंग एंड वी डू, दोज हु आर डूइंग दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। तो ये चीज समझने के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। एंड इंडिया इज ए कंट्री जहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, मास्टर डिग्री कोर्स है, MSc इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ाया जाता है, 2 साल का कोर्स है, और फिर छोटा छोटा कोर्स भी होता है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो IIT ने स्टार्ट कर दिया कोर्स पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। IIT स्टार्टेड, देन मेनी अदर इंस्टीट्यूट दे हैव स्टार्टेड। शुरू में तो खाली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग था, और यूएसए में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ाते थे पैकेजिंग। वहां पे ये सारी चीज जो हम लोग बता रहे हैं, ये सब चर्चा होते हैं, डिस्कशन होती है, सेमिनार होते हैं। मैं खुद जाके फॉरेन कंट्री में पार्टिसिपेट करके आया, जो चीज हम लोग को पढ़ाया जाता है वही चीज वहां पे पढ़ाते हैं। वी आर नॉट फार अवे, तो इस हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो पैकेजिंग है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग?
मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग क्या करते हैं? टू कंटेन, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व, टू प्रेजेंट, टू डिस्पेंस। अगर सच मीनिंग आप देखें, कंटेनमेंट, मैंने देखा एक डिब्बा बनाया, डिब्बे में जान नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, डाल के पैक करके भेज दिया। मैंने देखा है पुराना डब्बा में पैक करते हैं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, आपका बात नहीं कर रहा हूं, ब्रॉट सम बॉक्सेस फ्रॉम द मार्केट, रीयूज बॉक्स, उसमें पैक करके लेके जाते हैं एग्जीबिशन में इधर उधर। अगर ये बॉक्स कोई या एक बार यूज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में चला गया, उसका लाइफ खत्म है, उसका रीयूज करना नहीं चाहिए। ये चीज सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। कंटेनमेंट, कैन इट कंटेन, कैन इट टेक टू द अनदर कंट्री, कैन इट कैरी द लोड, कैन इट टेक द लोड फ्रॉम द स्टेज व्हिच वन इज कीपिंग इन द गोडाउन, while taking by transportation system, by roadways, by railways, by ship, again going to the another country. उस कंट्री में क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, उसमें आपका पैकेजिंग जो भेज रहे हो कानपुर से, लखनऊ से, आगरा से, वो सस्टेन कर पाएगा, यस और नो? आपको क्वेश्चन है, ये यहाँ पे बैठ के आप कैसे समझोगे? समझने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से कंडीशनिंग करके टेस्ट करना पड़ेगा। यस, वी आर डूइंग इट। एक्सपोर्ट तभी होती है जब वहां जाके भी ठीक ठाक रहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने गया एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट, पहले बहुत जाते थे, एक बार मैंने को बुलाया था, आइए थोड़ा सा पैकेजिंग के ऊपर चर्चा करते। बिलीव मी, मेरे को स्टेट में ले गया जहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर का मटेरियल रखा हुआ है और दूसरे जगह पे जो इंपोर्टेड मटेरियल रखा है। हमको दिखाया, देखिए हमारा कंट्री का जो पैकेजिंग का कंडीशन क्या हाल है, देखिए अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ, आके रखा है, करने वाला है, नीचे वाला बॉक्स दब गया, बल्जिंग स्टार्टेड, ऊपर में हो गया, खुल गया। तो मेरा कहना है, वो मेरे को दिखा रहे हमारा कंट्री का ये हाल क्यों है, बताइए। मैंने पूछा, और एट द सेम टाइम ही हैज शोन मी द इंपोर्टेड पैकेजेस, बॉक्सेस बहुत ही बेहतर है। तो ये बहुत पहले का बात करो, 15-20 साल का पहले का बात करो, अभी तो बहुत चेंज हो गया। तो बात ये है, ये जो हमको कंपेयर करने में मौका मिला है, तो अभी मैं जोर जोर से लोगों को मैंने बताया था कि आपका पैकेजिंग एयरपोर्ट में जाके खत्म हो जाएगा अगर आपने उसमें चेंजेस नहीं लाया। लोग कह रहे हैं मैंने तो पैसा दे दिया, बॉक्स तो आ जाना चाहिए, यूज होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, बॉक्स में डिब्बा में पैक करके लेके गया, ये बॉक्स आपने गोडाउन में नहीं देखा, जब उनका गोडाउन में जाते हैं, इज इट रिमेनिंग स्ट्रेट, इज इट बल्जिंग, इज इट क्रैकिंग, इज इट डिलैमिनेटिंग, इज गेनिंग मॉइस्चर, इज गिविंग मॉइस्चर टू द प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट गेट्स मॉइस्चर, फंगस ग्रोइंग, आयरन प्रोडक्ट गेट मॉइस्चर, रस्टिंग स्टार्टेड। ये सारे सब इश्यूज है, मैं यार खुल के नहीं बताऊंगा। अभी आपका प्रोडक्ट स्टोन में चले जाएंगे तो अलग से इश्यू है। तो ये जो है, इसको तभी आप अरेस्ट कर पाओगे, बंद कर पाओगे, जब फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग समझ में आएगा। तो टू कंटेन द प्रोडक्ट, टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द हैजर्ड्स। व्हाट आर द हैजर्ड्स? हमारा हैजर्ड्स क्या है? सबसे बड़ा हैजर्ड तो ये है, मैनुअल हैंडलिंग होते हुए हाथ से गिर जाता है। गिरता है कि नहीं? कब गिरेगा बहुत बताएगा नहीं, कब हो जाएगा मालूम नहीं। हमारा पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए, गिर भी जाएगा टूटेगा नहीं, गिर भी जाएगा डैमेज नहीं हो सकता है, ये सुन लो, हो सकता है आवाज कम है, हो सकता है, ये सुन लो, हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए चर्चा है। हमारा पैकेजिंग उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एनी साइड्स ऑफ हैजर्ड्स। हैजर्ड्स ये खाली यही नहीं है आपके गोडाउन में हाथ में गिर जाता है, हाथ से आपने डिस्पैच कर दिया बहुत बढ़िया से, मगर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब आपका फैक्ट्री से निकल गया, वो लेके चला गया ट्रक ड्राइवर, वो ले गया कंटेनर में, वो चला गया आपका एयरपोर्ट में, वहां पे गोडाउन में रहा, वहां से आपने ट्रांसशिपमेंट करके फिर शिप में चले गए, शिप से गया उसी कंट्री में चले गए, वहां पे हैंडलिंग, 10 प्रकार का हैंडलिंग स्टोरेज होती है।
आप खाली तो सोचते हैं चला गया, आपको एलसी खुल गया तो आप खुश हैं जहां हमारा हो गया। बात यह है इस बीच में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, इस बीच में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना? ये सब नो। इसके लिए कौन जा रहा है आपका प्रोडक्ट के साथ? आप नहीं जा रहे हो, आपका पैकेजिंग जा रहा है, am I right? वही आपका रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव सही काम नहीं करेगा तो कैसे प्रोडक्ट सीखेगा? तो इसलिए हमारा जो साथ में जो पैकेजिंग जा रहा है उसका क्वालिटी देखना हमारा काम है, और इट शुड प्रोटेक्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैजर्ड्स। दिस इज व्हाट पैकेजिंग फंक्शंस। पैकेजिंग कैन प्रिजर्व द प्रोडक्ट। समझो वेयर हाउस में रखा है, डिटोरेट होने का चांस है, उससे रक्षा करते हैं। पैकेजिंग कैन प्रेजेंट द प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन। सामान पैक करके आप भेज रहे हो, आजकल बहुत सारे लोग अमेज़न से सामान लेके आते हैं, घर में जब सामान पहुंचते हैं आप जो हाथ में पैकेट खुल के निकालते हो, एक वाव फैक्टर होती है। ये वाव फैक्टर मतलब खुलने के बाद वाव बहुत बढ़िया चीज आ गया। ये जो वाव फैक्टर जो है ये पैकेजिंग के द्वारा संभव है, और कुछ नहीं होता है कि नहीं? ये वाव फैक्टर जो है इसके करने के लिए आपको शुरू में ही काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अचानक वाव फैक्टर हो जाएगा। तो आपको पैकेजिंग शुड प्रेजेंट द प्रोडक्ट। योर प्रेजेंटेबल पैकेजिंग कैन क्रिएट ए ब्रांड ऑफ योर नेम टू कस्टमर्स माइंड। उसी ब्रांड नेम से कोई सामान आएगा, हाँ उसका गिफ्ट है, एक्सेप्टेड। मैंने ये देखा है, एक हमारा टाइम पे सेमिनार होता था, हम लोग सेमिनार के लिए जो लेक्चर दे रहे फॉरेनर को, उनको क्या प्रेजेंटेशन देंगे, इसलिए हम लोग चर्चा करते क्या देने से वो खुश हो जाएगा, खर्चा तो करेंगे। तो हम लोग उस टाइम में हम लोग क्या करते थे सर, एक शोरूम था गवर्नमेंट एम्पोरियम, वहां पे जाके हैंडीक्राफ्ट्स ढूंढते थे, डिफरेंट स्टेट का एम्पोरियम में जाके जो बेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स है उसका पैकेजिंग जिसका बढ़िया है साथ में वो हम लेकर के देते थे। दिस इज द वे हाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पैकेजिंग। देन पीपल हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट जो उनका सामान ज्यादा जा रहे फॉरेनर के पास, जिसका पैकेजिंग और प्रोडक्ट दोनों अच्छा है, वहां से शुरुआत है, ध्यान में रखना है। स्टेट एम्पोरियम जो है वहां पे आप लोगों को जो सामान जा रहा है, जिनका प्रोडक्ट पैकेजिंग बढ़िया है, खाली हम उठाता नहीं है, फॉरेनर जो विजिटर लोग आते हैं सब वहां से ही सामान उठाता है, और वो जाके अपना वाइफ को जब पैकेजिंग के साथ देते हैं, शी बिकम्स वेरी हैप्पी, दे आर रिमेम्बरिंग, हाँ इंडिया से सामान आया, ये प्रोडक्ट नाम है, इसका ब्रांड नेम है, दोबारा ऑर्डर आ जाएगा। उसी लेवल को देख करके ऑर्डर प्लेस होते हैं, ऐसे ही एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, ऐसे होता है सेलिंग बढ़ते हैं। तो पैकेजिंग शुड बी प्रेजेंटेबल। मैंने ऑब्जर्व किया है प्रेजेंटेशन अगर कमी है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर चर्चा करें। तो आज मैं कुछ पैकेजिंग खुद करके बना के लेके आया, बाद में बताऊंगा। पहले कैसा था वो दिखाऊंगा, बाद में बना के मैंने कोशिश की है उसका एनहांस करने का, प्रेजेंटेबल करने का। तो ये एक एग्जांपल है, और नए नए डिजाइन हो सकते हैं और आइडियाज हो सकते हैं, उसमें आप लोग जितना सोचेंगे इतना बढ़ेंगे, क्योंकि आपने डिजाइनर है, आपके पास डिजाइनर है ऑलरेडी, यू हैव डन डिजाइनिंग फॉर योर ओन आइटम्स। जिनके पास डिजाइनिंग चलता रहता है वो पैकेजिंग डिजाइन क्यों नहीं होगा, उसको भी कर सकते हैं। आगे लगे टेक्निकलिटीज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूं। So packaging should contain, protect, preserve, present, dispense. Dispensable is very important nowadays. आजकल dispensable packaging का बहुत डिमांड बढ़ गया। ड्राइंग रूम में ऐसा पैकेट होना चाहिए, उसमें रखने से पैकेट का साथ डिस्प्ले हो जाएगी, देखने में खूबसूरत हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। तो दैट हैज टू बी आल्सो ग्रेट इंपॉर्टेंस। जब आप प्रोडक्ट को पैकेजिंग करोगे, व्हाट आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा डिटेल बोल रहा हूँ क्योंकि आज वर्कशॉप है, आज ये नहीं है जाए ऑर्नामेंटल टॉक करके चला जाऊंगा। तो यस सर, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय डिस्पेंस? आई विल शो यू। ऐसा कोई शील्ड होता है, वो आपने ऐसे करके रख देते हैं। You must have seen this is a packaging. Okay. Displayable. Displayable. That has to be done. Many of the companies they provide something so the स्टैंड में लगा के रख देते हैं, वहां से उठा के ले जाते हैं सामान।
ये आप जैसे करोगे उसी हिसाब से होगा। देखिए ये सिंपल पैक प्रोडक्ट है, ये डायरी ऐसे दिखता है, और हमने क्या किया, पैकेजिंग को ऐसे करके रखा है, जब द मोमेंट यू आर ओपनिंग खूबसूरत हो, wow factor, that should be, and that if you are giving the color combination and also product and also is a simple rigid box, it's not costly. Value addition can be done. You can enhance the price. You can ask many people. कार्टन में बेचता है 25 रुपए में, वो कार्टन मेटल कंटेनर में जाके बेचता है, वो है 100, 150 रुपया में। उसमें कार्टन को ऊपर में बेटा छाप के लिख के अमिताभ बच्चन का पिक्चर आता है, 200 रुपये बिकता है। Yes or no? You are buying, I am buying, paying money because it gives satisfaction. Good. It gives wow factor to buyer, to the guy, and that magic I want you should introduce in your stone carving product. That is what. गवर्नमेंट की मदद से कि हमें मिल जाए, वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ अ पैकेजिंग फॉर आवरसेल्फ बिकॉज दे चार्ज सरप्लस फॉर दैट। तो कैन इट बी डन? All are possible. Some ex company is asking for me a sampling, like he's asking like for article 3 products, right. Like he's like around 30 products, like 90 products, right. So I go to my vendor who is supplying me with the packaging and everything, right. He charging like 3 times or 4 times, right. And the times expires also because उसके बाद बड़े-बड़े exporters के already order लगे होते हैं। ठीक। तो sir, what should I do then? I'm asking for your help from EPCH that you develop a tool. मटेरियल निकल चुके हैं, मैंने सारे लाया है आज। What are the sir? आपके लिए मैं आंसर कर रहा हूँ। तो थर्मोकोल का बहुत ऑल्टरनेटिव पैकेजिंग मटेरियल आ चुके हैं। We need to study the weight, delicacy of the product. What are the challenges? What are the challenges and requirement that has to be identified? Critical factors of the product to be identified. Once we study that thing, we will give you the solutions. There are 2 types of packaging requirement. One is a unit packaging, and second one is a transport to the customers. Customer should like it, whenever it is reaching to him. So that is one packaging which has to be done, and we can serve. Yes. Second one is a transport packaging, unit packaging, which will be placed in a big container, corrugated wood box. That packaging, both the designs are different, objectives are not same, but it has a meaningful for the selection of the packaging materials which are available in our country, sir. Thermocol is an old one, yes, you are right. Nowadays, nobody is liking and it is not acceptable. Sustainable packaging solutions are available quickly, yes, that is also possible. If you give the target timeline to the people, there are people who are working for you and deliver the product. But one thing, you have taken interest, you'll get it. Nobody can create the thing if those are not interested. Those are interested, definitely they are getting. And you will get, sir. This is from my side. Now, sir, you can give some. As far as you said, some kind of help from EPCH side. What EPCH can do is, our role has always been that of a matchmaker, be it in any vendor or the expert. So that is what we can do. So that is. So the thing is, the vendors, they won't provide the secret because I'm just telling a technical thing. Yeah. So he can share the secrets of the trade that he can do with you. But as far as you getting in touch with a vendor or doing that financial. So that's not a problem. I've been trying for that like for kind of packaging expertise, probably the charges come down. So it is not, we cannot force a price on a vendor to charge. So it happens over a period of time. See what Dr. Chakravarti said in the beginning is, as far as our sector is concerned, handicraft sector, what I have found is, हमारे सेक्टर में ना एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट। आप डिज़ाइन की बात करो तो हमारा जो एक्सपोर्टर है निर्यातक वो कहता है कि साहब मुझसे बड़ा डिज़ाइनर कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, तो वो खुद ही डिज़ाइनर बन जाता है। अगर मैं पैकेजिंग एक्सपर्ट कहूँ तो आज मेरे को ना 25 साल हो गए हैं इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते करते, और मैंने इतने एक्सपोर्टर देख ली कि जो वो कहते हैं ना बिजनेस कैसे किया जाना है। सी यू हैव टू री इन्वेंट योरसेल्फ एज यू गो अलोंग। आपको भी Rajat, what is the temperature yesterday? 42 यहाँ पे होगा, हमारा दिल्ली में 42 था। कितना?
बहुत गर्मी था, अगर टेम्परेचर मैंने देखा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ 38 चाहे 39 हो, 40 हो, 42 हो, काफी टेम्परेचर है, साथ में ह्यूमिडिटी ज्यादा था। एंड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इफ इट इज शूटिंग अप, एंड व्हाट इज कंडीशन ऑफ ए पर्सन व्हेन यू आर सिटिंग इन द हाउस विदाउट एसी बियॉन्ड टॉलरेटिंग लिमिट, टॉलरेशन लिमिट का बाहर हो जाती है तो लोग और क्या करेगा, दो और तीन बार बात लेते हैं। बट व्हेन यू आर सेंडिंग योर प्रोडक्ट पैकेजिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, that product has to retain in your package form in the godown where temperature is high, humidity is high. What is the condition of your packaging? जो sustainable packaging आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका अगर क्वालिटी सही नहीं है तो उसका हालत क्या हो सकता है? And when you are sending it from one country to another country, आज की टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, वो दूसरे कंट्री में अचानक टेम्परेचर जोन कम हो जाती है, उसमें प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर इफेक्ट कितना होती है? दिस आर ऑल यू नो स्टडी वी डू इट इन द पैकेजिंग गाइड, बीइंग अ पैकेजिंग गाइड हमारा स्टडी होती है, हम करते हैं। उसी हिसाब से आपको पैकेजिंग मटेरियल्स जो सस्टेनेबल है इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट कंट्री that we are using. If you are not using, then it's a problem. I have seen that foam, for example. There are certain foam. When you are reducing the temperature, it becomes very hard and it cracks sometime. And this is a glass transition temperature. You must be knowing this, the polymer science. That is responsible for that changing. When you are cooling down, that becomes, foam becomes rigid and it becomes hard, like you know, brittle like glass. एट द सेम टाइम कुछ होती है बहुत ही नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। टेम्परेचर का इफेक्ट, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, ये सारे चेंजेस लाते हैं पैकेजिंग मटेरियल का, प्रोडक्ट के ऊपर भी आते हैं। तो हमें ये सब चीज फिजिको केमिकल इफेक्ट, ह्यूमिडिटी, सॉल्टी वेदर फॉर एग्जांपल, यू नो प्रोडक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय सॉल्टी वेदर। मुझे मालूम नहीं है सॉल्टी वेदर में मार्बल का शाइनिंग खत्म हो जाती कि नहीं, आप लोग बता सकते हैं। मगर सॉल्टी वेदर में मेटल प्रोडक्ट उसमें रास्टिंग हो जाएगी, व्हाइट कोटिंग आ जाती है एंड पिटिंग हो जाती है, डॉट इज क्रिएटेड, शाइनिंग लूज हो जाती है। ये सारे कोई अगर पहले से स्टडी नहीं करेगा, यू आर सेंडिंग योर प्रोडक्ट इन ए नॉर्मल पैकेजिंग, इट विल अफेक्ट एंड दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू कंपनसेट इन दैट। सो wherever required you have to use that packaging. You have to VCI for example, VCI chemicals we are using, VCI paper we are using for anti-corrosion packaging purpose. उसमें खर्चा है, देना है। हम अगर कहेंगे नहीं हम VCI यूज नहीं करेंगे, those who are doing quality job they are doing it, they may not be telling you but they are doing it. एंटी corrosion के लिए VCI volatile corrosion inhibited paper VCI, आप गूगल में टाइप कर लीजिएगा, V फॉर विक्ट्री है, वोलेटाइल। तो ये सब चीज ऑलरेडी आज नहीं है, 60-70 साल पहले से यूज हो रही है। लोग जो इस जानते हैं यूज कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं नहीं यूज कर रहे। तो इसमें आपको इट इज प्रोटेक्टिंग ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग हैंडलिंग। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पैकेजिंग में दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हैजार्ड्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैंने देखा है अभी तो रोड कंडीशन इंडिया का बहुत बेहतर है, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रोड कंडीशन इज वेरी गुड, स्मूथ। जो एक टाइम था ब्रोकन रोड्स में जब ट्रक सामान लेके जाते थे, जार्किंग होते थे और इसमें अचानक ब्रेक एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट टूट जाते थे, पलट जाते थे, सबको मालूम है। सो रोड कंडीशन इज इम्पोर्टेंट। सो व्हेन यू आर डूइंग द पैकेजिंग स्टडी, डिस्टेंस कितना जा रही है, यहाँ से आपने यूके भेज रहा है, कितना किलोमीटर ट्रेवलिंग है, रोडवेज में कितना जाती है, बाय एयर कितना जाती है, बाय शिप में कैसे जाती है, वहां पे कितना रोड में जाती है, ये सारे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डू द ट्रांसपोर्ट सिमुलेशन टेस्ट इन इंडिया बिफोर डिस्पैचिंग। इफ इट इज पासिंग यू सेंड कंसाइनमेंट, 1 या 10 कंटेनर भेज दीजिए, कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस विल बी गिवन। बताएंगे इसमें है, तभी तो आपको रहना है। सर ने बताया पूरा वर्कशॉप सुनना है, तो इसमें सब दिखाएंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे कैसे टेस्ट करना है, हम दिखा देंगे। then you are safe, your product is safe, there is no problem, no issue comes। लोग ऐसे ही करता है। इंडिया में जो एक्सपोर्ट बढ़े हैं इससे बढ़े, सारी चीज टेस्ट करके यू बी श्योर दैट योर कंसाइनमेंट इज ओके, सेंड इट।
नो प्रॉब्लम, यू बी श्योर आपके एलसी तो खुलेगा, ऑर्डर आउट आएगा. दिस इज अ प्रोसेस. Concord has been very helpful in that. Yes, yes. Concord is helpful. You will yourself will be understanding. एक टेस्ट एक बार कर लेंगे ना, आपको मालूम है टेस्ट कैसे करना है. बार बार आप टेस्ट करके ही भेजोगे. जो चेंजेस जो पैकेजिंग आपने करना है, करने के बाद टेस्ट करके आपको भेजना है. This is the way how to protect yourself from the any sorts of hazards. Transient hazard से बचने के लिए टेस्ट करना जरूरी होगी. डिस्टेंस हो गया. हैंडलिंग में मैनुअली आप हैंडलिंग कर रहे हो, क्या आपने ऑटोमेटिक मशीन में कर रहे हो. नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में, मैनुअल लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन हैंडलिंग बहुत चलता है क्योंकि सस्ता है. अदर कंट्रीज वेयर यू आर सेंडिंग दे डोंट हैव लेबर्स अवेलेबल एट चीप लेबर. उनके पास आपको मालूम है सारे ऑटोमेटिक मशीन होती है, लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन का फॉर्कलिफ्ट होती है. कोई आदमी दिखता ही नहीं काम करने के लिए. रोबोटिक सिस्टम में होती है हैंडलिंग, स्टोरेज. इतना ऊंचा गोडाउन में सब शिफ्टिंग हो जाती है ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम में. तो उसका हैंडलिंग अलग तरीका है. हमारा हैंडलिंग अगर उनका साथ अडॉप्ट नहीं करते देन इट इज अ प्रॉब्लम. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड. उनको पैलेटाइज लोड चाहिए तो आपको पैलेटाइज देना पड़ेगा. अगर पैलेटाइज नहीं दिया तो वो वहां पे जाके दिक्कत होगी. सिमिलरली आपने अगर पैलेटाइज लोड को मैनुअली हैंडल करने गया आपको दिक्कत होगी, तो आपको यहाँ पे भी वो सिस्टम चाहिए. सो दीज आर द स्मॉल थिंग यू हैव टू इम्प्रोवाइज इन योर पैकेजिंग सिस्टम इटसेल्फ. इट्स कॉल्ड सिस्टम पैकेजिंग. हम करेंगे एक्सपोर्ट, छोटा से बड़ा होना है तो ये भी साथ में लेके चलना है. ऐसा नहीं है जब मैं वही में रह जाऊंगा पैकेजिंग इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा, उसमें भी करना पड़ेगा. सो when you are talking about the handling, then storage system, हमारा स्टोरेज सिस्टम जो है मैंने देखा है एक्सपोर्टर के पास जाके, जितना गोडाउन हाइट है जितना तक जाता है उतना तक ठूस के पैकेजिंग करके रखता है. ऐसा तरीका थोड़ी है, सब टूट जाता है. मैं एज ए कंसल्टेंट मैंने गया, मैंने बोला जो आपका पैकेजिंग का जो स्पेसिफिकेशन मेरे को दिखाइए, जो बॉक्स आपने इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन तो कुछ नहीं है और हमारा पहचान है दे देते हैं, कुछ तो होगा. फिर बार बार बोलने से उन्होंने दिखाया वेट ऑफ द बॉक्स एंड जीएसएम, ये दोनों चीज करते हैं. बॉक्स टूट जाता है. मैंने बोला ठीक है, आपका ना जो इस्तेमाल कर रहे हो इसमें आपने 6 बॉक्स रख सकते हो. आपने 10-15 बॉक्स एक के ऊपर रखा, नीचे का दब जाएगा. सिंपल हिसाब है. कोई अगर कैपेसिटी का बाहर आप करो वजन रखेगा तो रख नहीं सकते. फिर कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया कि आपका इतना तक जा सकता है. अगर इतना ऊंचा चाहना चाहिए तो कॉर्गेटेड बॉक्स का कीमत इतना खर्चा करना पड़ेगा तब जाके रखेंगे. कहना ये है यू हैव टू डिसाइड व्हाट द स्टोरेज कंडीशन, हाउ मच हाइट स्टोरेज हाइट यू हैव टू डू इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. यू हैव टू डू इट एंड डू इट एंड मार्क इट प्रॉपर्ली. बाहर का कंट्री में मार्किंग देख लेते हैं कितना हाइट तक है, उतना ही रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते. खराब नहीं होगा. करा दिया सॉल्यूशन उसका हो गया. मेरा कहना है ये सब चीज छोटा छोटा चीज है जो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं. कॉस्ट करते करते ये हम ख्याल नहीं करते. बट सम स्मॉल मैटर इट गिव्स मच बेटर बेनिफिट फॉर अस एंड आल्सो गुड इंप्रेशन. सामान यहाँ से जाने के बाद दूसरा कंट्री स्पॉइल होने से पहले ये अच्छा है कि हमारा आपका सामने गोडाउन में स्पॉइल हो जाए, बॉक्स स्पॉइल हो जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये इसी कारण से होती है. आपने हड़बड़ी में भेज दिया, वहां पे जाके स्पॉइल हो गया, वो तो हमारा इंप्रेशन खराब होगी. आपका जो कंपनी का नाम खराब हो रही, देश का नाम खराब हो गया. हमने तो देश का सोचता है ज्यादा, ये नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच इज फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. अभी स्टोन जो प्रोडक्ट है, आई हैव स्टडीड योर प्रोडक्ट एंड डिस्कस्ड विद मेनी पीपल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑब्वियस. सो वेट इज मोर, दैट इज द इशू. सो इफ वेट इज मोर देन यू हैव टू आल्सो सिलेक्ट द पैकेजिंग मटेरियल. बहुत काम चल रहा है, बहुत डस्ट है. जहां पे सामान बना के रखा है वहां पे ऐसा हाथ लगा के हर बॉक्स में डस्ट है, ऐसा करके देखा डस्ट है. बॉक्स खुलने के बाद प्रोडक्ट क्लोज है, अंदर में भी डस्ट है. डस्ट ऐसा चीज है छोटा होल से भी घुस के अंदर में पहुंच जाता है, उसको आप रोक नहीं पाओगे. एग्जाम्पल, स्टोन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं. आप घर में टेलकॉम पाउडर का जो खरीद के लाते हो, उसको जब खरीद के लाते हो उसका सरफेस में हाथ लगा के देख लीजिएगा. पैक करके लाते हैं, टेलकॉम पाउडर रहते हैं. दिस आर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ पाउडर. इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली विद स्मॉल होल्स.
आपका यहाँ पे स्टोन प्रोडक्ट को जो बन रहा है, ग्राइंडिंग का जो काम है, मेन तो ग्राइंडिंग का काम है, घिसता है, तो उससे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, दैट प्रोडक्शन एरिया शुड नॉट बी द पैकेजिंग एरिया। ये ध्यान में रखिएगा। आप अगर जहां पे प्रोडक्शन होती है वहीं पे पैकेजिंग कर रहे हो, डस्ट आ जाएगी। ये डस्ट वहां तक पहुंच जाएगी, वहां पहुंचना नहीं चाहिए। मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया, योर पैकेजिंग एरिया शुड बी डस्ट फ्री एरिया। आपको भी ख्याल रखना है, जहां पे आपको पैकेजिंग करना है उस एरिया में आपको प्रोडक्शन नहीं करना है। प्रोडक्ट लेकर के साफ सुथरा करके क्लीन करके एयर कंडीशन रूम करो, चाहे क्लोज रूम करो, जहां पे डस्ट नहीं पहुंचेगा, टोटल पैक है, सील्ड है, उसमें आप पैक करना है, तभी आप डस्ट से बच सकते हैं, नहीं तो डस्ट आपको रहेगा। ये ध्यान में रखना। दिस इज अनदर प्रॉब्लम फॉर द मार्बल स्टोन प्रोडक्ट। हैंडलिंग हेवियर प्रोडक्ट, people are getting tired while carrying the product. Don't make the very heavy duty packaging for one single product. If it is so, then you use forklift. समझो आपको 50 किलो वजन चढ़ाना है तो आपको मैनुअली कर नहीं सकते, उसको आपको कैरी करना मुश्किल है। अगर प्रोडक्ट साइज बड़ा है, बेटर टू यूज द मैकेनाइज्ड सिस्टम। अगर छोटा छोटा आइटम है, मेक इट पैकेजिंग सच दैट हाथ से गिरने के बाद भी टूटेगा नहीं। That is what the handling is very important, and try to make the surface non-concrete so that गिरेगा भी टूटेगा नहीं जहाँ पे आप पैकिंग कर रहे हो। At least in your godown where you are doing the packaging of your product for exports, make sure your surface is having some buffer so there is no chances of getting damage of your product. And last point is that डस्ट हो गया हैंडलिंग एंड स्टोरेज। इसके ऊपर मैं चर्चा की है। तो हैंडलिंग जो है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारा कंट्री का हैंडलिंग खाली सोचने से नहीं होगा, फैक्ट्री का हैंडलिंग नहीं सोचना है। ट्रक में जो लोडिंग होती है, आई डोंट नो हाउ यू आर सेंडिंग बाय एलसीएल और एफसीएल, बोथ। तो एलसीएल में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ध्यान में रखना। एफसीएल तो आपका सामने जो होना हो गया, आपने देख लिया। एलसीएल में आपको ये जो हैंडलिंग है, यू डू नॉट नो हाउ दे आर कीपिंग इट। हो सकते है आपका प्रोडक्ट ऊंचा में रख दिया, नीचे में हल्का फुल्का प्रोडक्ट है, हल्का फुल्का बॉक्स जो है प्रेशर में गिर गया, ऊपर से गिर गया, चांसेस मोर। दैट्स व्हाई योर पैकेजिंग शुड बी, इवन इट इज ड्रॉप्ड, इट इज प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। ये जो जितना सारे बफर हमने लेके आया दिखाएंगे आज, दिस आर ऑल सस्टेनेबल बफर कुशनिंग मटेरियल व्हिच इज रिप्लेसिंग द थर्मोकोल। जो थर्मोकोल, एक टाइम में थर्मोकोल वाज ओनली मीडिया फॉर पैकेजिंग एज ए कुशनिंग मटेरियल, उसका ऑल्टरनेटिव निकल चुके हैं, लोग सारे इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव मटेरियल। वी मस्ट नो एंड ट्राई विद दैट, एंड वंस यू गेट द रिजल्ट देन यू शुड शिफ्ट इट। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज पॉइंट मैंने डिस्कस कर किया, कैरी द प्रोडक्ट इन अ सेफ वे व्हाइल ट्रांसपोर्टेशन in the factory itself, and to protect the product from damage for the external environment. Environment के लिए मैंने आपको बताया था, there are certain products which is affected by moisture and humidity, temperature also. Environment doesn't mean that only our country temperature relative humidity everywhere. हर country का अलग अलग environment होती है, that we have to make the packaging be sure that it is maintaining to preserve the product for longer duration, distance for the product, and then image of the aesthetic 1000 kilometer away from here. उनका टेस्ट क्या है आपका मार्केटिंग पर्सन नोस, उनका क्या कलर पसंद है उनको मालूम है, उनको कौन आइटम पसंद है उनको, उनका कैसा पैकेजिंग पसंद है वो भी एक टेस्ट है। वन शुड नो, इजी टू ओपन, इजी टू क्लोज, इजी टू कैरी, इजी टू स्टोर, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। मेरे को कोई अगर 30 किलो का एक आइटम, 30 kg एक मार्बल स्टोन का प्रोडक्ट हमको देते हैं गिफ्ट फॉर एग्जाम्पल, और मेरे को पैकेजिंग पकड़ने के लिए नहीं आता है, कैन आई टेक दैट थिंग? 30 किलो मैं कैसे दिल्ली लेके जाऊं? पैकेजिंग शुड बी कन्वीनियंट फॉर कैरिंग द प्रोडक्ट। दैट हु विल डिसाइड? हु इज मैन्युफैक्चरर। आप एक्सपोर्टर हैं, आपका पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जितना वेट बढ़ता रहेगा उसका हाउ टू कैरी दिस प्रोडक्ट, हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट इजियर हो। आपने देखा काफी बॉक्स में
डाई कट देकर के साइड में होल रहता है पकड़ने के लिए, कुछ कुछ जगह में रस्सी लगा देते हैं हेवी प्रोडक्ट के लिए, सो दोनों में 2 आदमी पकड़ के उसको उठा सकते हैं. हैंडलिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैकेजिंग, वन मस्ट कंसंट्रेट. एंड मैंने देखा है जिन्होंने करते हैं उसका ही प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, बोलते कोई नहीं है, कस्टमर नहीं बोल के जाएगा जी हमें ये नहीं होनी है, मैं नहीं लेता, बस बोल के चला जाएगा. इट इज यू हु हैज टू डिसाइड, हु हैज टू थिंक हाउ मच सेफ्टी, हाउ मच कन्वीनियंस, हाउ मच एडवांटेज आई एम प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर को क्या मिल रहा है ऐसी पैकेजिंग के द्वारा, वो पहले सोच के रखना पड़ेगा. जो सोच के करते हैं पहले उसका बेहतर होती है, एंड दे गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. दैट इज व्हाट दिस स्लाइड सेज. एंड उसके एम्ब्लेम लगा दिया कंपनी का, एंड इट हैज बीन केप्ट सो ब्यूटीफुल. इट इज ओपनिंग, इट इज केप्ट. एंड मैं अगर मोबाइल स्टैंड को वहां पे लगा भी दूं, जो भी आएगा पूछेगा कहां से ले आ, कौन सी कंपनी का, एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा. दिस आर द थिंग्स, कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग. आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट आपको यही करना है. It is a concept. I like that concept, that's what I'm saying. So that has to be the concept of the company. You have to decide that your packaging should be such that it should display the product very nicely, and not only customer but also customer when he is using or carrying it, people must see ये जा रहा है, item जा रहा है, ये सामान जा रहा है, बहुत अच्छी कंपनी का जा रहा है. That should be ideal thinking of making the packaging. Last point is a sustainable. This is a word, is a big word now, buzzword in the packaging. सब लोग बता रहे सस्टेनेबल पैकेजिंग होना चाहिए. आपका पैकेजिंग सस्टेनेबल है? यूरोप में क्वेश्चन करेगा, यूएसए में क्वेश्चन करेगा, ये प्रोडक्ट में ये पैकेजिंग मटेरियल सस्टेनेबल नहीं है. सस्टेनेबल पैकेजिंग के लिए कुछ नहीं है, आपको सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल शुड बी परफेक्टली डन, देन ऑटोमेटिकली इट विल बी सस्टेनेबल. लोग क्या है, मैं ये आप लोगों को सब मालूम है, न्यूज पेपर सब पढ़ते हो लोग, एनवायरनमेंट का ऊपर में बहुत चर्चा हो रही है वर्ल्ड वाइड. जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया हमारे कंट्री में, रूल गवर्नमेंट बना के किया, ऐसा उसी कंट्री में सस्टेनेबल पैकेजिंग वेस्ट लेकर के बहुत चिंता जताया गया. उसमें देखा गया जो समुद्र में जाके सारे पैकेजिंग मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, एंड इट इज nobody is collecting and destroying. That is a thing. तो अभी जो प्लास्टिक का ऊपर में बैनिंग जो है, indirectly or directly it is going in that. What is sustainable packaging? Sustainable packaging जो environment का कोई दूषण नहीं होता है, which is not giving the problem to the animal life and human life. When you are burning, when you are destroying the packaging material, if it is disturbing or destroying to the animal life as well as human life, then these are not sustainable. This is the only thing. So उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ऐसा पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करना है कि अपना आप मिट्टी में मिल जाएगी, एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं होगी, नो कार्बन मोनोऑक्साइड इज बी प्रोड्यूस. लेवल में इतना खतरनाक नहीं है. आप इस्तेमाल करिए, फिर रिसाइकलिंग करिए, नया बन जाएगी, फिर रिसाइकलिंग करिए, नया बन जाएगी, फिर रिसाइकलिंग, मिलाते रहिए, बढ़ाते रहिए. There is certain packaging material biodegradable, biologically it will be degraded automatically. That type of packaging material is much more sustainable. Recyclable material is sustainable. Design should be that reusable, 3R: reuse, recycle and reduce. These are the 3 things. Reduce means less packaging materials. अभी देखिए आप जब दिस इज कॉल्ड हनीकॉम पेपर. इसको जरा रैपिंग कर रहा है, थर्मोकोल का हटा के यही इस्तेमाल कर रहा है वो. सारे क्रॉकरीज वगैरह जो है इस पे हो. दिस इज फॉर स्मॉल आइटम. आपको मार्बल प्रोडक्ट में मैंने देखा 5 ग्राम से 8 ग्राम से स्टार्ट करके आपको 30 किलो तक. स्मॉल प्रोडक्ट यस, बट हेवियर प्रोडक्ट अलग मटेरियल है, मैं दिखा दूंगा आपको. ये देखिए बनाया गया है.
receiving from this packaging. Normally क्या होता है, आप लोगों का सामान का साइज शेप एक नहीं होती. समझो you have multiple product of different size, different weight. Small article I'm talking about. Then you can have wrap of any size. इसके लिए अलग से dimension का कोई box का नहीं चाहिए. This is called unit pack. Single product is being wrapped with this cushioning material. Any dimension you can wrap it. You don't need a same size का आपको चाहिए. Normally क्या होता है, same size का कार्टन बनाओ, उसमें फोम का जो है आपका मोल्डेड फोम होना चाहिए, फिट होना चाहिए. सब होने के बाद तब जाके बॉक्स में डालो, डालने के बाद फिर जाके उसका इंटरमीडिएट कार्टन में डालो, फिर उसको फाइनली ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में डालो. इसमें क्या है, वन बॉक्स हैविंग ऑफ डिफरेंट डायमेंशन आर्टिकल. समझो आपको स्मॉल ऑर्डर है, खींच के रैप करके डाल दीजिए, एक दूसरे से टक्कर नहीं लगेगी. नो स्क्रैचिंग, नो गेटिंग डैमेज. यू कैन सेंड द ट्रांसपोर्टेशन, नो प्रॉब्लम. सर क्लोज करके डाल दिया, खुल के एक एक आइटम देख लेगा. इफ यू वांट फर्दर लेबलिंग, स्टिकर लगा दीजिए एक एक ऊपर में. समझिए ये आइटम फलाना है, दूसरा आइटम ये है, स्टिकर लगा दीजिए, तो उसमें जो खुल गया उसके पहले आप देख लेगा क्या आइटम है. दैट ही कैन आइडेंटिफाई. यस सर. सेकेंडरी पैकिंग नहीं आपने बताया. इसका सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग एक ही है. नहीं, ये तो छोटे प्रोडक्ट हो गए. हाँ. जैसे हमारे हाँ. हैवी के लिए मैं बताऊंगा. तो क्रेट्स में लगाना पड़ता है. हाँ. और वो वुडन क्रेट्स हैं. हाँ. वो तो वहाँ फॉरेन में जाके उसको आग जलाते हैं. What is the weight of your product? Varies from anything about 10 kgs to 50 kgs. Corrugated board box में 50 kg आराम से जा सकते हैं. Talking about the transportation, वहाँ पर वो बैठ के बताइए, कोई तकलीफ नहीं. वो जो है हैंडली, जैसे आपने पहले बताया. हाँ, हाँ, हाँ. कि वहाँ तो कोई बंदे नहीं है. हम चाहते हैं कि मैं बताता हूँ. सेकंड, ये प्राइमरी तो ठीक है, बट वो सेकेंडरी पैकिंग सारा पूरे जैसे कंटेनर जाना है कि पूरे ऐसे प्लेटों की तरह ना लोड करेंगे, उसको क्रेट में रखना पड़ेगा. मैं बताता हूँ. थैंक यू सर. ये जो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग सिस्टम का जो बात कर रहे हैं, सबके लिए बता रहा हूँ. सर तो अच्छा क्वेश्चन पूछा. नाउडेज पेपर बेस्ड पैलेट हैज कम. पेपर बेस्ड पैलेट, वुडन पैलेट का जरूरत ही नहीं है. हनीकॉम स्ट्रक्चर का पैलेट होती है जो पेपर बेस्ड पैलेट, वो आपको नीचे रहेगा, ऊपर में बॉक्स डाल के आपको रैपिंग करके, यू कैन रैप इट. स्ट्रेच रैपिंग भी कर सकते हैं. कितना वेट ले लेगा पेपर बेस्ड पैलेट? 200 किलो 500 किलो जो भी चाहिए उसे डिजाइन कर सकते हैं. 1200 किलो ले सकते हैं. 1200 kg. यस, दे आर रिप्लेसिंग द वुडन क्रेट. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. यस सर, आई विल गिव यू एड्रेस. प्लीज. हाँ, तो ये आपको इंडिया से बहुत सामान, एयर कंडीशनर वगैरह सब इसमें जाते हैं. फिर वापस आ रही, जा रही है, आ रही है. वुडन क्रेट है, फिर भी लोग चेंज कर रहे हैं प्लास्टिक क्रेट में. वुडन क्रेट धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि वुड डिफॉरेस्टिफिकेशन के लिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं है. आपको काटना पड़ेगा, ट्री काटना पड़ेगा, प्लांट काटना पड़ेगा, महंगा भी है. और वुडन क्रेट में यूएस ने बैन कर दिया. इंडिया के से जो क्रेट जाती है उसका आपका ISPM 15 सर्टिफिकेशन होना चाहिए. अब विदाउट ISPM 15 सर्टिफिकेट आपने भेज दिया, उसमें अगर कीड़ा लग गया तो फिर आपको ऊपर में ये लग जाएगी, सैंक्शन लग जाएगी. तो दिस आर द थिंग्स. तो इसलिए बेहतर है आपने चेंज करके इसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर का पैलेट, पेपर बेस्ड पैलेट में चले जाइए. आई विल गिव यू एड्रेस. क्रेट इसका नहीं आता है, आपको पैलेट आ जाएगा. बॉक्स जो है क्रेट फॉर्म में बॉक्स मिल जाती है, बीन फॉर्म में मिल जाती है, मगर उसको डिजाइन करना पड़ता है. क्या पर्पस है, व्हाट डू यू वांट? यू वांट द ओपनिंग फ्रॉम टॉप, दैट इज पॉसिबल. यस. तो आई विल गिव यू दैट थिंग आल्सो. उसमें ऊपर में होती है, नीचे स्टाइल ऑफ द पैकेजिंग हैज टू बी चेंज्ड. यू कैन हैव बीन टाइप, यू हैव बॉटम एंड टॉप. इसको टेलीस्कोपिक बॉक्स बोलती है, टेलीस्कोप जैसा. टॉप यू कैन ओपन अप, fill the product, again close it, and stop it. It will go. फोकलिफ्ट का लोड ले लेगा नीचे से है. Yes, it is working. सर ये जो मैंने कह रहा हूँ ना, मैं एक भी झूठ बोल के नहीं जाऊंगा. APCH है. ट्रस्ट यू सर. Yeah, it is already there. Don't worry. ये सारे मार्केट में है, दिल्ली में मिल जाएगी सारी चीज. दिल्ली NCR में सब भरा हुआ है. सब यही तो कर रहे हैं लोग बिजनेस. वो ढूंढ रहे हैं लोग. आप मिल गया, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, कर लेना. वो तो यही ढूंढ रहे हैं कौन लेने वाला है. लोग क्या है, लोग जो बेचने वाला है वो परेशान है, वो
मिलना चाहिए कस्टमर, और कस्टमर यहाँ पे जो है वो ढूंढ रहा है कौन बेचने वाला है. EPCH will communicate both. That is our job, and both the people will be satisfied. This is what we want in the workshop, right? Yes, yes. Okay. हेलो. Yes. 1 इंच का हाफ इंच का एक स्लॉट. सर ये तो साइड में लग गया ना, उधर से कैसे सपोर्ट करेंगे? मैं बता रहा हूँ, एक फोटोग्राफ मेरे पास है पैकेजिंग का, मैं दिखाता हूँ. Please show. वो these are all plates जो है आपका सबसे खतरनाक वही है. That can be packed in this, and then finally it will be packed in the corrugated fiber box. कॉर्नर में जहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन है उसको भी आपको रोल फॉर्म में पेपर जो बोर्ड है 2 प्लाई दिया जाएगा. Then it will close to the round shape corrugated board. Then finally it is packed. Possible है, मैं दिखाता हूँ, फोटो है. ये जो है आपका गार्डन टेबल का जो मार्बल प्रोडक्ट है, इसका स्टैंड होती है, इसका टॉप होती है, ये दोनों चीज जाती है. नहीं सर, बड़ा बड़ा भी होता है 4x8. मैं देख के आया. इसका कॉस्ट कितने रुपए मीटर पड़ रहा है? इसका कॉस्ट जो है, इसको जो है हमको जो बताया गया है 10 रुपीज पर फीट, दिस इज द चार्ज. 10 रुपया पर फीट का चार्ज बताया गया. वेरिएबल है कि कितना थिकनेस था उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ये हल्की फुल्की के लिए है. अब ये सामने अगर बताया हेवी ड्यूटी है तो थिकनेस मोटा करना पड़ेगा. अगर इसका इंचेस ज्यादा है तो इसका भी आपका विड्थ ज्यादा करना पड़ेगा. ये आप देख सकते हैं आपके देख करके. इसका डिजाइन नहीं जाएगा, हम बता देंगे क्या करना है. हनीकॉम स्ट्रक्चर में जाएगा. जैसे होता है अगर 5 फीट का, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? 5 फीट का? हाँ 5 फीट का. ये तो 5 फीट वाले जाते हैं. नहीं बुद्धा है, बुद्धा सिटिंग बुद्धा. अच्छा स्टैचू. एंगल बोर्ड दिया जाता है. कौन सा बोल रहा है क्वेश्चन किसका था? हाँ, एंगल बोर्ड मिलती है. उसके लिए आपका 14 प्लाई 15 प्लाई का जरूरत नहीं है. 7 प्लाई बोर्ड इज सफिशिएंट. इन द बॉक्स कॉर्नर विल बी फिटेड विद द एंगल बोर्ड. एंगल बोर्ड कैसा होता है? ये पतली वाले भी मिलते हैं, मोटा वाले भी मिलते हैं. वो कॉर्नर में डाला जाता है. ठीक है, ये चारों कॉर्नर में डाला जाएगा, ऊपर में भी डाला जाएगा. बॉक्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स. आप अगर चाहते हो, हम अपना क्वेश्चन जो आप उठ के आया मेरे को समझ में आ गया. आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करें. दिस इज यूज फॉर द ऑड शेप प्रोडक्ट, जिसका शेप कोई ठीक नहीं है. जैसे गणपति मूर्ति है, आपका ट्रंक कैसे आ गया? लॉर्ड कृष्णा हाईवे, उसी कंट्री को पूछना है जहां पे भेजेंगे. कोई कंट्री एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है. आई एम गिविंग सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, बट मेनी अदर सॉल्यूशंस आर देयर. हेवी ड्यूटी पैकेजिंग के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है. प्रोटेक्शन कैन बी गिवन फ्रॉम द ऑल साइड्स. फॉर एग्जांपल, आप करके आप पैक कर सकते हैं. बाकी जगह जो खाली है छोड़ना नहीं, खाली नहीं छोड़ना है, उसको फिलिंग करना पड़ेगा. क्या दे करके? ये गैप फिलिंग के लिए बहुत सारे 2 प्लाई रोल दे करके कर सकते हैं. 2 प्लाई कोरुगेटेड बोर्ड रोल करके उसमें जहां पे जगह है आपको अंदर में रोल दे देना है. देन सो दैट मूवमेंट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड. दैट इज द मेन जॉब. आपने चारों तरफ से मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन कर दिया, देन इट इज ओके. फोम देकर कर सकते हैं. ईपी फोम इज एक्सेप्टेबल. दैट यू कैन यूज. इट इज ए एक्सपांडेड पॉलीइथिलीन. Expanded polyethylene foam that can be used for, which is easy for disposal. That type of packaging material should be used. Easy to dispense, easy to identify. Easy to dispense मैंने बताया, dispensable packaging. Easy to identify. Make packaging such that from long distance one can identify this is your product. Yes, I am looking for that product. For example, एक ने किसी ने लिख के दिया, कलरफुल डिजाइन ऐसे बनाए, दूर से दिखता है. दिस इज माई मार्बल प्रोडक्ट. एक ब्रांड का जितना प्रोडक्ट मार्केट में आएगा सब लोग पसंद करेगा. ऐसा होना चाहिए आपको पैकेजिंग डिजाइन में. छप के आना चाहिए, मेड इन इंडिया लिख के आना चाहिए. भारत से गया, तुरंत आएगा आइडेंटिफाई. दैट शुड बी आइडेंटिटी. मेक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैकेजिंग इन दैट. अट्रैक्टिव, एस्थेटिक एंड इजी फॉर आइडेंटिफिकेशन विद द ब्रांडिंग. बार बार वो लिख के हम उसमें सैंडलवुड का जितना हैंडीक्राफ्ट आइटम है, कॉस्टली आइटम है, मैं जितना खरीद के लोगों को दिया साउथ में, सारे कावेरी से लिया था. कावेरी इज अ वेरी कॉस्टली शोरूम फॉर सैंडलवुड प्रोडक्ट. एक टाइम में बहुत हम लोग खरीदा वहां से. उसने
ऐसे दिया हो गया काम। सोफिस्टिकेटेड पैकेजिंग जितना मार्केट में आ रही है, बहुत सारे सर्वे करने के बाद बेस्ट पैकेजिंग चुना जाता है, वो दिया जाता है। अभी मैं एक पैकेजिंग दिखाता हूँ। जिनके पास जाएगा वो बहुत खुशी से लेगा, तो he has got a something। ज्यादा महंगा नहीं है। कितने का होगा सर? आप बताइए कितना हो सकता है? कुछ आइडिया नहीं। आप चर्चा करके देखिएगा कितना में होता है। ज्यादा महंगा नहीं है। मैं लेगा वेट कितना लेगा ये? इसके अंदर बस मैंने सामान रखा, क्या रखा मालूम है? आई में गत्ता वाला पैकेजिंग वाला है, कॉर्रुगेटेड बोर्ड, इसमें आपका सामान जा सकता है। लगभग कितना वजन ले लेगा ये? इसमें आपका it can take 10 kgs, no problem। 10 kg, it's not a problem। You can use marble gift। ड्रॉप टेस्ट पास हो जाएगा? Yes, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। किसने नहीं बोला? पास हो जाएगा। इसका कॉस्ट क्या होगा? आपका हेवी ड्यूटी चाहिए, थिकनेस बढ़ा देगा। You increase the thickness। आपको आइटम जो है मैंने देखा है, कुछ आइटम है जैसे आपका किचन के लिए कुछ बनाते हैं आप लोग। आपको कुछ सैंपल तो जरूरत है? हाँ दिखाता हूँ। तो क्या कॉस्ट है इसका? अप्रोक्सीमेट 100 के नीचे ही होगा। 100 के नीचे? हाँ, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये जो स्लाइड है आई अपीलिंग, एंड इफ यू से in this fashion, this is going from Agra, might be to going to USA or Germany or any other country। मैं को दिखाया, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने खोलने के बाद अंदर से जो सामान है निकले। दिस इज बफर कॉर्रुगेटेड बोर्ड में उन्होंने इनग्रेव करके 3 बॉल्स लगाया था। मैंने इसमें सजेशन दिया जो इट हैज टू बी रिप्लेस्ड, इट शुड बी आई अपीलिंग। यू कैन मेक लॉकिंग, मैं लॉकिंग किया नहीं आपको दिखाने के लिए। ये अगर चला जाएगा तो लॉक हो जाएगा, खुलना मुश्किल है, पार्ट क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, डिजाइन इज लाइक दैट, वन टाइम लॉकिंग। ये खुल गया, ये खुल गया। दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच वाज देयर इनसाइड। और ये खुल गया, उसका जो प्रोडक्ट था, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट। इतना खूबसूरत पैकेट प्रोडक्ट को ऐसा रखना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने चेंज करा है इसको। दिस इज अ प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को हमने इसमें डालना है, एक कार्टन में। उनका प्रोडक्ट जो है, one more time, you want to see? Yes। It's from inside। You want to see my? From inside, sir। Box inside। तुम जाओ पकड़ो, डॉक्टर साहब पकड़े हो जाओ। ठीक है। कॉस्ट क्या होगा सर इसका? सब नाम है, 8 कंपनी का नाम दे दूंगा, बात कर लेंगे। सर सारी चीज है। मैं यहाँ पे खाली हाथ में नहीं आया, आपको खाली हाथ में जाने नहीं दूंगा, मैंने पहले बताया ना। आप इंतजार कीजिए लास्ट तक, सब देखे जाए। इसमें हैंडल है, किसी ने खरीद लिया तो हाथ में ऐसे हैंगिंग कंडीशन में ले जाएगा, घर में जाके रख देगा। निकलेगा तो नहीं ना वजन से? ये लॉक कर देता हूँ आपके सामने, लॉक निकलेगा नहीं। ये लॉक, यस यू कैन फील, नो प्रॉब्लम। आपका ही प्रोडक्ट है सर। ये नॉचिंग बनाया जाता है, उसे अंदर में इंसर्ट हो जाता है, लॉकिंग हो जाता है। 1 पीस बॉक्स मैंने 1 पीस बना के लाया आपके लिए, दिखाने के लिए, डेमो के लिए। जी आपके ये बॉक्स में तो खर्चा है ना, इसको रिप्लेस करके अगर आपने ऐसा ये वाला जो आप लोग इसमें कर रहे थे, हाँ इस तरह में होता था, तो डॉक्टर ये समझ के गया फिर वो बना के दे दिया। ये फीडबैक था आप लोग के अंदर, काम की चीजें दिखाओ तो। नहीं, you are right। This is the most commonly used। इसको समझ के अंदर में देगा हर पैकेजिंग का आपने ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर, खाली कार्टन का मैं बताया। बाहर का डिब्बा आपके इसका, अरे सुनिए, आपको क्वेश्चन का डीप है, 50 रुपए का ये कितना बना है? नहीं, ये है
मैंने उसको बेटर है 8-10 रुपए इस पे खर्च नहीं है, मैं 12 रुपए बट वो 12 रुपए उसका हाथ हैंडल भी दिया ना, अंदर वाला सिर्फ बाहर का, ये बाहर, इसका रिप्लेसमेंट है, अंदर का नहीं, इसका रिप्लेसमेंट बट हाँ रिप्लेसमेंट इज वो नहीं, ये तो पड़ जाएगा यार, तो पड़ जाएगा। है क्या चला गया है टेबल टॉप आपका है, तो दिस इज ए करेंटली दे आर डूइंग इट, जिसमें डाई कट करके फोम में डाला गया है। ये फोम में अगर डाई कट ना भी किया, आपने ऐसा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सस्टेनेबल हो जाएगी, सस्ता पड़ेगी, 4x8 हो जाएगी, 4x8 भी जाएगी, इसमें लंबा जितना चाहिए इतना मिल जाएगी। What is called soft. This is much more soft than honeycomb. Honeycomb little आपका rigid होगा। अगर आपको soft चाहिए, then you can use this type of thing. इसमें भी hard soft दोनों होती है, आपको दिखाता हूँ। जो कुछ आर्टिकल है आपको फिट करना है, तो इसमें जाता है। You can give a casing from the top and bottom side. बॉक्स में डाल के आप भेज सकते हैं, हिलेगा नहीं, सेफ। थर्मोकोल का जरूरत नहीं है, ऐसा फिटमेंट दे सकते हैं। और छोटा टुकड़ा लेके आया, इसको मूड के राउंड कर सकते हैं, पूरा राउंड हो जाएगा, ऐसा लंबाई है। That you can, you know, cover the edge of the table and keep it in the box. Bottom में आप दे दीजिए जो आप हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, it will carry no problem. You can do the drop test. ये सारी चीज पास होकर क्या है, मैंने देखा कुछ फैक्ट्री में जाके देखा है, दिस मटेरियल्स आर यूज्ड। अब हाथ में लेके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। दिस कैन बी स्क्वायर, दिस कैन बी रेक्टेंगुलर शेप, व्हाटएवर यू वांट। इन्होंने जो पैकेजिंग कर रहे हैं आजकल पीपी फोम में कर रहे हैं, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस 100% सस्टेनेबल पैकेजिंग, दोनों ही पॉसिबल है। EP foam, why people are using? You can get the EP foam. EP foam thickness, whatever you want, as per the weight you can increase. Number one. Number two, EP foam sustainable also. EP foam can also take the load. Whatever things impact comes, it can load. Just increase the thickness, it will not break. इसमें तो ये अगर बड़ी टेबलें होती हैं, तो ये साइड तो सपोर्ट करती है उसको। हाँ। लेकिन बीच में ना ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। वो ये बीच में दिया ना, ये क्या है? ग्रिड। ये गेटिंग द ग्रिड। ये तो देखा है। ये किस चीज की है सर? EP फोम से, ये जो फोम है। ये फोम रखा है, देखिए। दिस इज द फोम, बड़ा शीट फॉर्म में आते हैं, रील फॉर्म में भी आता है। कितने पूछे सर? नॉर्मली हम जो करते हैं पैकेजिंग, ये फॉर्म लेके इसकी सीट, हाँ, पहले उसका लकड़ी का क्रेट बनवा लेते हैं या क्या नाम पेटी उसकी, वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। आप फॉर्मेशन पत्थर यो अगर यूं हुआ जरा भी टेढ़ा हुआ टूट जाएगा। हाँ, तो लकड़ी का पेटी उसको रोकता है। हाँ, आप उसको कॉर्रुगेटेड बोर्ड बॉक्स में भी रख सकते हैं। सर वो टेबल जिसकी वो बात कर रहे हैं उसका वेट 100 केजी के आसपास हो जाता है। कितना है? व्हाट इज द वेट? 200 किलो सर। पैकेजिंग के बाद 300 केजी हो जाता है। मैं टेलिंग हूँ 200 केजी अगर वुडन गेट पे जा भी रहा है, अंदर में फोमिंग देने के बाद एज रुक जाती है। जी, एज प्रोटेक्शन कैन बी, आजकल ना राउंड भी आता है ट्यूब फॉर्म में, तो एज कैन बी क्लोज द ट्यूब। सुप्रीम से ले लीजिए और ट्यूब लगा दीजिए चारों तरफ, नीचे फोम दे दीजिए, ऊपर में फोम दे दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको ये तो एक फोम का हो गया जो इस्तेमाल कर रहे हो, इसका ऑल्टरनेटिव मैंने बताया ये वाला, जो कंट्री में आपने बताया प्लास्टिक एंट्री बंद है, ये इस्तेमाल कर लीजिए। ड्रॉप टेस्ट करके देख लीजिए, ड्रॉप टेस्टिंग कैसे होता है मैं वीडियो दिखाऊंगा। देखा बन रहा है, एक्सपोर्ट हो रही है, डिफरेंट कलर का डिफरेंट साइज। इसको भी पैकेजिंग आप, ये जो हमने फोम देखा कॉर्रुगेटेड बोर्ड का जो है, जो बफर है,
उससे आप अच्छा से पैक कर सकते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, कुशनिंग मटेरियल्स, इफ यू सी लिस्ट ऑफ कुशनिंग मटेरियल, बबल फिल्म, देन वी हैव बफर, कॉर्रुगेटेड बोर्ड रोल, वी हैव गॉट थर्मोकोल, जो अभी आजकल थर्मोकोल का हम बैन कर दिया, वी डोंट वांट टू यूज इट। तो कॉर्रुगेटेड बोर्ड का जो रोल है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूज दैट यू कैन गो, very good option, many people they are making it, that can be used. Bubble film, there is another one which is cheaper in price, you can use it, wrap it many times. Combination of bubble film and 2-ply corrugated board, this is the best. If company is not having any restriction, पहले बबल फिल्म रैप कर लीजिए, टेप लगाइए, फिर 2-ply corrugated रोल 2-3 बार आपने रैप कर दीजिए, आप खुद ड्रॉप करके देखिए, पास हो जाएगा कॉर्रुगेटेड बोर्ड बॉक्स में। मेरे को तो सबसे बढ़िया पैकेजिंग जो लगा है अभी तक, लैंप का पैकेजिंग, बल्ब होती ना, 10 रुपये का बल्ब मार्केट से खरीद के हाथ से गिरा दे के देखिए, टूटते नहीं है। टोटली कॉर्रुगेटेड बोर्ड का रैपर है, 2-ply बोर्ड प्रिंटेड है, इससे बेहतर सस्ता वाले पैकेजिंग मैंने देखा नहीं। तो अगर वो रुक सकता है, क्योंकि उसका वजन कम है, आपका वजन का अनुसार आपको रैपिंग बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज द ओनली थिंग। 1 kg लोड 1 मिलीमीटर फोम के देकर के आपने रैप कर सकते हैं। जब ये वेट बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ थिकनेस यू इंक्रीज इट एंड देन यू फाइंड इट वर्किंग। अपना हाथों से लेकर के समझ में, जिसका एक्सपीरियंस है ना, हाथ में लेकर के समझ जाएगा हो गया करके, एंड देन यू ड्रॉप इट। मार्बल ट्रे, ये मार्बल ट्रे जो है ये भी डिफरेंट शेप में होती है, रेक्टेंगुलर शेप। एक कॉर्रुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स में बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया, एंड आई फाउंड इट इज हैविंग वेरी गुड डिस्प्ले इफेक्ट ऑन टू इट। मार्बल टॉयज, इसका पैकेजिंग में इम्प्रोवाइजेशन जरूरत है, जो मैंने डिस्प्ले पैक बना के लाया, दैट कैन बी यूज फॉर द मार्बल टॉयज पैकेजिंग, क्योंकि इसमें 3 तरीके का पैकेजिंग यूज हो रही है। पहले उन्होंने फोम देकर के रैपिंग किया, उसके बाद अंदर में कॉर्रुगेटेड बोर्ड, फिर बाहर में और एक बोर्ड, 3 बार 4 बार उसने रैपिंग किया। दैट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग सॉल्यूशन। आप देखिए इसमें आपको दिखाया पीछे में, दिस इज द मटेरियल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर। इतना सारे पैकेजिंग मटेरियल्स अब यूज हो रही है एक टॉय के लिए। और चॉपिंग जो बोर्ड है उसमें भी मल्टीपल पैकेजिंग मटेरियल्स आर यूज्ड। वी कैन रिस्ट्रिक्ट टू this with the board of the buffer and make it as a sustainable and cost effective packaging। ये वाला तो हमने डेवलप कर दिया जो है। This is a list of the packaging materials used I found। एक इंटरेस्टिंग चीज देखा जो मैं बोलना चाहता हूँ, आगरा में पहली बार मैंने देखा ना, आगरा नहीं है, पूरा इंडिया में बहुत कम देखा है ऐसा चीज जो आगरा में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रॉस फ्लूड है, 4-ply कॉर्रुगेटेड बोर्ड, 3-ply होता है, 5-ply होता है, 7-ply होता है, 9-ply होता है, यहाँ पे 4-ply, मतलब 3 का ऊपर में चौथा। मैंने पूछा ये कैसे होता है, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ये हमारे लिए। और एक चीज देखा, क्रॉस, आप यूं बनाइए चाहे यूं बनाइए, आपका हाथ में है, मशीन है, आप करा लिया, और मशीन में क्रॉस पुटिंग बहुत मुश्किल है। के मैं हैरान हो गया, 25 ply 20 ply you are able to do because it's a you have manual labor cheaper in India। बाहर में 5 ply का ऊपर में कोई कार्टन यूज नहीं करते। nobody is using 7 buffer, लेयर का अपना लेयर्स अपना लेयर्स 5 ply प्लस 5 ply 10 ply हो गए, अगेन 5 ply 15 ply हो गया, 5 times if you are pasting then 25 ply हो। बोल दिया, राव साहब बताएंगे कौन सी कंट्री में रेगुलेशन कैसा है, और he will give you on that one line on that। कंट्री वाइज सबका पैकेजिंग रेगुलेशन सेम नहीं है, अलग है। किसी कंट्री में अगर मना कर रहे हो तो उसमें आपको पेपर बेस्ड पैकेजिंग है तो यही इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट यू कैन गो। यू कैन हैव ईपी फोम, you can have butter paper for wrapping purpose, CMP box, glue joint, no step whipping। rigid box जो मैंने देखा था rigid box है, rigid box is manufactured with kappa board।
Kappa board is a, outer layer is a virgin, inside is a non-virgin. That's the material which is thickness is higher. आपको 300 GSM से स्टार्ट होती है, 250 to 300 GSM it is starting the board GSM. That gives stiff. जितना सारे मोबाइल का बॉक्स है सब रिजिड बॉक्स में आती है. मोबाइल का जितना बॉक्स है वही पे गिफ्ट पैक कर सकते हैं. आगरा में इस प्रोडक्ट जो मैंने देखा, जो रिजिड बॉक्स पैकेजिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन यू कैन थिंक ऑफ. स्मॉल गिफ्ट बॉक्स that you can, it will work. You can have colorful printing on top and beautifully you can place it. उसमें आपका कंपनी का नाम लोगो डाल दीजिएगा, छोटा सा टॉप एम्बलम कर दीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ सिस्टम बनाइए, लोगो लगेगा जहाँ कुछ गिफ्ट मेरे लिए आया है. इवन वन छोटा छोटा जो कटोरी है, जो अगर आपने कुछ आइटम है जो गिफ्ट के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, समझो दे आर यूजिंग ए रिस्ट वॉच पैकेजिंग और समथिंग, मोबाइल स्टैंड तो मैंने देखा आजकल बहुत चल रहे हैं. ये सब आइटम में जो है सिंगल बॉक्स where you can have the easy to open, easy to close, rigid box, that can be one of the options you can use for. PVC box is only used in India. Nobody is liking in any country. Polyacetate box costlier. LDV bubble film still it is cheaper than compared to other. Cost आप comparison दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा. 2-ply CFP, polyurethane foam, very rare it is used, but I have brought polyurethane foam also. तो पाफ इज इसमें पेन था, जाई कट दे करके आपने इसमें पाप डाल देगा. कोई कॉस्टली आइटम यू कैन फिट इट. इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स. पॉलीयूरेथेन फोम इज वन ऑफ द बेस्ट कुशनिंग मटेरियल, हाईली रेजिलिएंट. Highly resilient means it will absorb any type of shock. Drop it from this side, that side, no problem. But little expensive. सारे ऑप्शन आपको कॉस्ट कंपैरिजन लास्ट में किया जाएगा. पहले डिजाइन ऑप्शन रखिए, देन कॉस्ट कंपैरिजन, देन वैल्यू इंजीनियरिंग, देन डिसीजन. दिस इज हाउ वी आर डूइंग. दिस इज द बेस्ट वे. इट इज प्रोटेक्टिंग बट नॉट इम्प्रेसिव. इफ यू गिव द gift in this packet to any customer, he may not give the wow. When product will be taken out, he will can give wow. But before that, first impression. That is why I have developed this one. After looking at all that, I have developed. Disappointment. ये word तो नहीं कहूँगा. मैं I say that improvisation is possible. Right word है? Yeah, better. This is that table one. How the sustainable packaging we can offer. Look at here. ये टेबल टॉप है, राउंड कट करके आपने डाला, नीचे में फोम दिखेगा, मतलब corrugated board का बफर दिखेगा. Then it is being closed and then place it like this. Seal it. दोनों तरफ से सील करके corrugated box में डाल. Now you drop it, it will not turn. Interesting thing that now it is totally made out of corrugated. Interesting part is that totally corrugated board से बना है. इसमें कोई फोम नहीं है. ड्रॉप करके देखा, पास है. और जिन्होंने बनाया वो भी मेरे साथ कंसल्ट किया. I have seen it is working. You can do. तो इसके ऊपर क्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्रेट की डाला कर. ये जो finally it is closed, then it is placed in the box. घंटे के बाद बॉक्स में डाला. लास्ट क्रेट का जरूरत नहीं है बॉक्स में. शिपमेंट के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा मैंने देखा था आपको, ट्रांसपोर्ट में ऐसे जा रही है. अच्छा. तो इट विल नॉट डैमेज. सो मेनी नंबर्स है, एक पीस नहीं जा रहे. सो मेनी वर्टिकली प्लेस कर देंगे उसको. इसमें देखिए सारे कुशनिंग मटेरियल ईपी फोम ज्यादा इस्तेमाल हो रही है. कई कई जगह थर्मोकोल यूज हो रही है. दिस कैन बी रिप्लेस विद द सस्टेनेबल पैकेजिंग. सजेशन इज दैट यू कैन चेंज अप in the sustainable packaging of the paper board based, corrugated board based. This is already discussed and shown you.
This is the chopper board, sustainable packaging के लिए paper wrap and corrugated board, straight away corrugated board, intermediate pack and then transport pack. So this chopper board, how they are doing packaging? Non-impressive way, but it is protecting. Why I am saying sustainable? Yes, you can have sustainable design, but you can have carton where you can having little more attractive way. This is improvisation can be done. ये आपको बता रहा था जो अभी आपको राउंड शेप का कोई प्रोडक्ट है, हाउ टू यूज द सस्टेनेबल पैकेजिंग टाइप. दिस इज एन एग्जांपल. You can have the corrugated board, thick board in the top bottom to reduce the cost. Then you can have the design of the packaging with the corrugated board in this way. Top and bottom and corner is roll. 2-ply roll can be placed at the corner. You see? Then you are closing. This is what is done. समझ में आ रहा है? Someone has asked this question. This is the design. आपने पूछा था? You have got the answer. This is working. I have found. Now I am coming to the sustainable packaging. Some other options. This is sustainable packaging options. You will look at that. Nowadays, people are making paper bubble wrap. This is a paper wrap. आपको हमको honeycomb दिखा. अभी paper bubble that can be also used. You can have smaller bubble. This is a smaller bubble. You can have larger bubble. Different size. It comes out in a chain form. Continuous production. Tier the product and wrap it. जितना चाहिए इतना wrap कर लीजिए. एक layer, 2 layer. जहाँ पे खाली है वहाँ पे कट के. This is a different type of sustainable packaging solutions for any type of item. You see? Entrapment क्या है इसमें? Air. Air है. हवा भर के भेज देते हैं और ग्लू से चिपकाया हुआ. नहीं मशीन से बन के आते हैं. आपको ये नीचे मशीन है ना, ये बन रहा है दिखाइए. ये जैसा मशीन का शेप दिया ऐसा है. ये यहाँ पे आ रहा है. ये मशीन से निकल रहे हैं. ये पेपर इधर से अंदर में जा रहे हैं. बन कर डिफरेंट शेप. You can use this. These are all paper based. This is plastic based. This is plastic based. Plastic कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा. सब अभी इसमें जा रहे हैं. Sustainable solution. Paper is recyclable. You can throw it away. कोई भी कंट्री का ऑब्जेक्शन नहीं है. भेजो कहीं भी. आपको व्हाइट स्पेस कैन बी फिल्ड. समझो आपको काफी जगह रैप करने के बाद खाली जगह है. थोड़ा सा टीयर करके अंदर में डाल दीजिए. इट विल रिमेन. हवा भरा हुआ है, कुछ नहीं है पेपर में. बैलून जैसा है. आजकल ये चल रहा है. You see? All different types of articles. ये तो आपको दिखा दिया. This is the item. ये वीडियो आपको दिखा दिया. This is the addresses. ये आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्नैपशॉट ले लीजिए जैसा आपको चाहिए. So my suggestions. Style of CFB इसका ऊपर में जो हमने किया है डुप्लेक्स बोर्ड है. And aesthetic look, easy to carry home pack. The advantage, proper closing with the locking device, pilfer proof. जो पॉइंट मैंने बताया था सारे कवर हो रही है. Then you see cushioning fitments can be changed as per need. अंदर में जो उन्होंने बनाया था cushioning, if you have different shape of the container, you can change the shape. No problem. Cost सेपरेट ठीक है. वैसे 12 रुपया बोला, इससे सस्ता क्या हो सकता है. और सस्टेनेबल पैकेजिंग. कलरफुल डिजाइन इज पॉसिबल. आउटसाइड सरफेस आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं. अपना कंपनी का ब्रांड लगा सकते हैं. लोगो दे सकते हैं. एंड
फाइनली कॉर्रुगेटेड फाइबरबोर्ड बॉक्स में डाल के ट्रांसपोर्ट वर्दीनेस टेस्ट कर सकता है। अभी ट्रांसपोर्ट वर्दीनेस क्या टेस्ट होता है थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, एक दो वीडियो दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिस्ट ऑफ सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल, इतना सारे चर्चा करने के बाद क्या क्या है? We said paper honeycomb, paper bubble wrap, paper cushion pack, angle wrap, then U wrap. ये U wrap है ये मैंने बताया था। This is the U wrap. कहाँ गया? U wrap. Then you'll find that 2-ply fluting roll, corrugated buffer, प्लास्टिक में LDP फिल्म है, EP फोम है, पॉलीयूरेथेन फोम है, पेपर कॉर्नर। पेपर कॉर्नर में आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस आर द वेरी कॉमन, ये यहाँ पे डिजाइन करके रखा है, आप देखिए। एक बॉक्स में अगर ये बॉक्स है, आइटम अगर बॉक्स का जैसा दिखता है, ये प्रोडक्ट इज रेक्टेंगुलर, यू कैन हैव दिस एट द कॉर्नर एंड पुट इट इन द बॉक्स, यू विल फाइंड इट विल बी प्रोटेक्टिंग, नो डैमेज, 100% गारंटी। अगर रेक्टेंगुलर शेप का कुछ प्रोडक्ट है, कॉर्नर में डाल दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए, इट विल प्रोटेक्ट। पहले ये सब थर्मोकोल में आता था, ये चेंज करके आपको अभी फोम में दिया गया। कितना वेट ले लेगा ये? कितना आपका 50 किलो है? 50 ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 kg आराम से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिट लोड कॉन्सेप्ट, जो भी आप पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो, इट शुड बी पैलेटाइज्ड, इट शुड बी कंटेनराइजेशन, एंड दीज आर द मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियल लोड कॉन्सेप्ट दैट शुड बी यूज्ड। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब एक्सपोर्ट करता है आपको इंपोर्टिंग कंट्रीज का कुछ रेगुलेशन है तो वो पहले आपने डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ restriction to use any packaging material, don't use that. That is what recycling, eco-friendly, biodegradable packaging should be there. Marking, labeling for handling and distribution, this is mandatory. Marking and handling, photograph जो लोगो ये होती है, लेबल होती है, वो देना चाहिए। And transport simulation test, TWT test, that we have to do. ये लेबलिंग होती है, ये लेबल this side up, keep it dry, do not use hook। ये अगर छाप के नहीं दिया बॉक्स में, वो पटक देगा आपको। अगर फ्रजाइल है तो फ्रजाइल सिंबल आना चाहिए, फ्रजाइल। इंग्लिश बहुत कंट्री में नहीं चलता है, लोगो चलता है, सो लोगो शुड बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल फ्रजाइल है, symbol is working, this is fragile symbol, that should be given, and this is a recyclable symbol. The barcoding is also working, you can use barcoding. आजकल QR कोड चलता है, QR कोड प्रिंट कर दीजिए, उसमें लोगों का लोकेशन पता लग जाता है, कहाँ पे मूवमेंट हो रही है। That should be labeled properly. Labeling has great importance in the export packaging. एक आइटम मैं दिखाना चाहता हूँ, इसमें पैकेजिंग में इनोवेशन कैसे किया है। ये छोटा सा टेराकोटा आइटम है। टेराकोटा मतलब मिट्टी का, ये वेस्ट बंगाल में कृष्णनगर में बनता है। उसका पैकेजिंग पेपर बोर्ड कार्टन में बनाया गया, लोटस जैसा खुल जाता है, बंद होता है तो ऐसा दिखता है। गिफ्ट पैक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, यू कैन हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर पैकेजिंग फॉर योर प्रोडक्ट। ये जो गिफ्ट आया, समझो किसी के पास ऐसा पैक होगा, ही विल बी वेरी हैप्पी। प्रिंट कर लीजिए उसमें, आज खुल जाएगा तो ऐसा खुल जाएगा लोटस जैसा। इसमें कोई एडेसिव नहीं है, कोई स्टेपल नहीं है। एक इनोवेशन आप भी ऐसा कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। कॉस्ट कंपैरिजन, एक जरा बंद वाला दिखाइए। तो इसमें कोई ग्लू वगैरह कुछ नहीं है, एक खुल गया है, जस्ट विद हेल्प ऑफ दोस स्ट्रिंग्स, उससे बहुत खुल गया ऐसे। आपको उसको जो है ना, जो स्ट्रिंग जो है वो खुल देंगे तो ऐसे खुल जाएगा, इट विल ओपन अप, लोटस जैसा खुल जाता है।
बीच में आपका वो कटर रहता है। लगाए हैं और जिसके ऊपर स्ट्रिंग बांधते हैं वो क्या चीज है? थ्रेड है और कुछ नहीं है। नहीं रबड़। बट वेर ये जो ऊपर ये जो बटन है। बटन। हाँ बटन फिट कर दिए गए। गत्ते का बटन आप प्लास्टिक के भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसमें एक वुडन भी लगा सकते हैं, वुडन था ये बटन, वुडन है। वुडन बटन लगाया गया, उसमें बैंड लगाया गया, जब ये बैंड खुल गया तो इट विल ओपन लाइक दिस। ठीक। और ये जो मिट्टी का आइटम है उसको ग्लू देकर के स्टिक किया, हॉट पॉइंट ग्लू देकर नीचे। हाँ नहीं तो गिर जाएगा ना। हाँ नेचुरली। So this is a costing of this sheet is very important and especially EPCH has requested me, तो आप कॉस्ट कंपैरिजन दे दीजिए, नहीं तो लोग पूछता रहेगा कौन इसका कॉस्ट कितना है। मैंने सब लेके आया, सारे आइटम का कॉस्टिंग दिया गया है। बबल फिल्म का कितना रुपया है, 7.5 रुपया का आपको बबल फिल्म मिल जाती है। तो आपका दोनों थिकनेस भी अलग अलग है, 40 GSM, 50 GSM, 60 GSM। कॉस्ट बढ़ता रहेगा जब GSM बढ़ेगी। पेपर हनीकॉम स्ट्रक्चर का भी है, 549 रुपीज पर 100 मीटर लेंथ, ये आपका कॉस्ट है। बबल रैप का अगर आपने लंबा लिया 250 मीटर्स का 949। सो दिस इज द थिंग। तो दोनों का हो गया। नाउ यू हैव गॉट 100 मीटर एंड 250 मीटर, दोनों का प्राइस है। पेपर कॉर्नर का 10 रुपये मिलेगी और पेपर कुशन स्लॉट जो है 10 मीटर 10 रुपये पर फीट हो गई। ईभा 3 मिलीमीटर फिल्म का यहाँ 1 रुपया 80 पैसा पर स्क्वायर मीटर। प्लास्टिक ये कॉर्नर जो है आपका प्लास्टिक कॉर्नर मिलते ईपी फोम का, दैट इज 4 रुपया 35 पैसा पर पीस। ईपी जो फोम शीट है, शीट का थिकनेस 1 मिलीमीटर का रेट है रुपीस मतलब 50 पैसा। ये आपका पर स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट 50 पैसा। और 2 मिलीमीटर हो गया 82, 5 मिलीमीटर 2 रुपया 84 पैसा, मतलब ऑलमोस्ट 3 रुपीज हो जाएगा 1 स्क्वायर फीट का। आपको आइटम के ऊपर में स्क्वायर फीट पड़ेगी। अगर आप मार्बल आइटम बहुत बड़ा है तो आपको मल्टीपल ऑफ 2 रुपीज 84 पैसा थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ लेयर बढ़ा के। समझो वेट ज्यादा है, आपने 5 मिलीमीटर का 3 शीट लगा दीजिए, इट विल बी इंक्रीज 15 mm हो जाएगी। वेट के मुताबिक आपने हिसाब करना है। एंड बबल फिल्म आपको बता दिया। कंक्लूजन, बिफोर कंक्लूडिंग समथिंग आई वुड लाइक टू शो 2 वीडियोस, जो टेस्टिंग का वीडियोस है, वो देख लेने के बाद कंक्लूड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन टेस्ट। जो व्हीकल का वाइब्रेशन है वो मशीन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। जो बॉक्स है हम टेबल के ऊपर रख देते हैं मशीन का। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ये सेट किया जाता है। एम्पलीट्यूड इज 25.4 मिलीमीटर, ये एम्पलीट्यूड है। और इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कौन सी व्हीकल जा रहे हैं। 180 साइकिल्स पर मिनट हो सकता है, 200 साइकिल्स पर मिनट हो सकता है, 250 हो सकता है। तो 250 से ऊपर जाएगा तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, टूटने का चांस है। आप 250 में रखिएगा। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दैट। तो आपने अगर 1000 किलोमीटर है तो 1 घंटा करिएगा, 2000 किलोमीटर 2 आवर्स। टाइमिंग कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई है। समझो 2000 किलोमीटर यहाँ से है, 2 आवर्स टेस्टिंग। आपने यहाँ से अगर 5000 किलोमीटर जा रहे हैं तो 5 आवर्स टेस्टिंग है। तो आपको ट्रैवलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कितना किलोमीटर जाएगा। ये आपको कंटिन्यूस टेस्ट होता रहेगा। उसके बाद खुलने के बाद अंदर से देखा जाएगा कोई टूटा है कि नहीं। कोई टूटा नहीं है तो पास। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन टेस्ट। टूट गया तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज द पैकेजिंग। नेक्स्ट, इंक्लाइंड इम्पैक्ट टेस्ट। पहले ध्यान से देख लीजिए, बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ये देख के लग रहा है क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन है ना, क्यों कर रहे हैं? हाँ क्यों करे, हमारा प्रोडक्ट ऐसे थोड़ी जाता है। आप जब ट्रक में सामान भर के पैक करके दे दिया, ट्रक ड्राइवर हैज सीन समबडी इज क्रॉसिंग द रोड, वो क्या करेगा, वो आदमी को बचाने की कोशिश करेगा, यू विल अप्लाई द ब्रेक। समझो 80 किलोमीटर स्पीड था, अचानक उसने ब्रेक 11 किलोमीटर पर मिनट स्पीड में डॉली है दैट हैज बीन रिलीज्ड ऑन द रेलवे ट्रैक एंड इट विल गेट द सडन इंपैक्ट ऑन टू द वॉल, 4 साइड वॉल, 4 बार करते हैं इस टेस्ट, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, एक बॉक्स में 4 साइड होता है, इधर 1 2 3 4 टॉप बॉटम छोड़ के, ये चारों जगह टेस्ट हो गया। देन यू विल ओपन एंड सी कंडीशन ऑफ द पैकेज। समझो सेकेंड टेस्ट होने के बाद आवाज हुई, ये अंदर में सब टूट गया, स्टॉप इट, ओपन एंड सी, discontinue the test, that means it has failed. After 4th of, if nothing is broken, passed, okay, go ahead for next test. कोई भी वजन का है उसका ड्रॉप हाइट डिफाइन करेगा वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ये ड्रॉप किया, वी आर ड्रॉपिंग 10 times, fast at corner, then adjacent 3 edges, this is another edge, you see, एक हो गया, सेकेंड हो गया edge, this is bottom, बॉटम टॉप। आपको जो 6 है, 6 साइड में होगा, 4 साइड टॉप बॉटम, 6 हो गया। एंगल कॉर्नर इज 5th, 7th एंड 3 edges, टोटल 10। This is a box. This is a corner. First drop will be at corner. ऐसा किया है, वो दिखाया ना, इसमें लग रहा है। Second, third, fourth adjacent edges. Second, ऐसा किया है, यह दिखाया ना, ऐसे ही गिरना है, ऐसा। कहाँ पर हो रहा है ये? दिल्ली में है? कौन सी? ये मशीन IIP दिल्ली में है, सब जगह में है। So third इधर है, फर्स्ट इज कॉर्नर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एजेस हो गया। 6 सर्फेसेस, 1 2 3 4, टॉप एंड बॉटम, ऐसा बॉटम में टॉप करना है तो उल्टा करना है, साइड में करना है ऐसा। ये टॉप विथ प्रोडक्ट करना है, नहीं तो डमी प्रोडक्ट करना है, डमी यू कैन डू द डमी, ये कॉस्टली है, सब लाखों रुपया का खर्चा हो जाएगी, तो डमी। इफ इट इज पासिंग, you send it consignment happily. If it is certify failing, करेंगे इसको, certify करेंगे, yes it is, yes we will give the report ना, test report, वही तो है, वही तो मेन चीज है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, आपने जब कॉन्फिडेंस बढ़ गया एक्सपोर्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, रियल टेस्ट ना, अप्रूवल हो गया तो उसके बाद चार्जेस, वो आपका अगर एक्सपोर्ट में ये पास हो गया तो आप यू कैन हैव गुड स्लिप, नेक्स्ट कंसाइनमेंट का तैयारी करिए, इसका काम करो। ये डॉप टेस्ट हो गया, इंक्लाइन टेस्ट हो गया, इंक्लाइन पे वाइब्रेशन टेस्ट, मेजर टेस्ट हो गया, इट इज पासिंग फाइन। और लास्ट है स्टैक लोड टेस्ट, गोडाउन में जब रखते हैं एक के ऊपर वजन दे करके देख रहा है, जो पूरा बॉक्स कोलाप्स तो नहीं होता है वो देखना है, स्टैक लोड वजन दे करके रखते हैं। दिस इज द रिगोरस टेस्टिंग वी डू इट। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, इंडिया खाली अकेला नहीं करता है, मैं बाहर पे बहुत कंट्री घूम चुका हूँ, यही टेस्ट करता है, दूसरा कोई नहीं है। सेम IS 7028, दैट इज आवर स्टैंडर्ड, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 खुद के देख लीजिए BIS में सब लिखा है, मैं जितना बता रहा हूँ सब स्टैंडर्ड देख के बता रहा हूँ, अपना मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड लिखा है। यू कैन बाय दिस स्टैंडर्ड, कीप इट विद यू एंड स्टडी दैट थिंग एंड डू द टेस्ट। आपका भलाई के लिए हम लोग सारी चीज बता रहे हैं, एंड आई होप दिस विल give you benefits lot. तो इसके बाद हम conclusion करेंगे। You know testing, I want to show you
लुक एट हियर, ध्यान से देखिएगा, सी दी पैकेजिंग, खाली कॉर्रुगेटेड बोर्ड है, प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव टेप है, बाहर नहीं निकलेगी, देखिए क्लोज हो गया बॉक्स, बॉक्स बन गया, क्लोज हो गया। मैं आशा कर सकता हूँ कि शायद आज का जो वर्कशॉप रहा, आई होप it has been able to enhance your knowledge. I mean, not that you are not aware of the kind of packaging which is required. Incorporate the innovative changes that he has suggested in your future packaging. तो इसके साथ मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. और आप सबका भी धन्यवाद, आप लोग अपना समय निकाल के हमारे बीच आए. एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म आपके उसमें रखा हुआ है, आपके किट में भी रखा हुआ है. मेरा आप लोगों से निवेदन है आप उसे भरें, क्योंकि ये एंडेवर हमारा है इस वर्कशॉप के थ्रू. नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप होगी उसमें हम और अच्छी तरह आप लोगों के बीच आ सकें. तो और अगर किसी को QR कोड के थ्रू इसको भरना है ऑनलाइन, तो आप QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन भी भर सकते हैं. Not working. QR code is not working. वो फॉर्म आपसे फॉर्म को भर दीजिए. And to give away the memento, we have with us Mr. Anurag Mittal. मित्तल साहब हमारे साथ हैं, जो उपाध्यक्ष है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के, और एक फेयर ट्रेड फोरम से भी जुड़े हुए हैं. मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब को फेलिसिटेट करें. मोमेंटो थैंक यू वेरी मच.
Thank you very much. Lovely audience. Lovely audience. I like it. Thank you. Thank you very much. अभी हाइट इस तरफ है, on the right, दरवाजा खोल दो जरा।